इंदिरा एकादशी की महिमा। ब्रह्म वैवर्त पुराण से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, क्या आप मुझे उस एकादशी के बारे में बताएंगे जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान कृष्ण इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, ये जो एकादशी है इसका नाम है इंदिरा एकादशी। जो कोई भी दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करता है उसके पितरों का मुक्ति अवश्य हो जाती है। तो कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, इस समय एकादशी नहीं करना चाहिए या फिर एकादशी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जबकि ये गलत है। एकादशी का पालन कभी भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष चल रहा हो। और जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है, इस एकादशी का व्रत दृढ़ता से करता है, सबसे अच्छे से व्रत अगर कोई करना चाहता है तो ये है कि कल आपको एक समय भोजन करना चाहिए दशमी के दिन, और उसके बाद फिर कोई चीज मुख में नहीं डालनी चाहिए। फिर एकादशी पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, और उसके बाद रात भर अ, दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए, ना ही पीना चाहिए। उसके बाद रात भर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, और फिर अगले दिन भी दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खा करके केवल दान इत्यादि करना चाहिए ब्राह्मण को, या फिर प्रचार इत्यादि में द्वादशी या अनाज का दान करना चाहिए, फीस्ट करना चाहिए अपने घर पे। और फिर 12 बजे के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। ये वास्तविक एकादशी का पालन करने का तरीका है। लेकिन इतना हमसे नहीं हो पाता तो कम से कम उस दिन हमको निर्जल व्रत रहना चाहिए। अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो हमको कम से कम उस दिन अ, जल के साथ करना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है, हम सेवाओं में व्यस्त हैं, तो हमको सफला एकादशी करना चाहिए। अगर हम सफला भी नहीं कर सकते तो हमको अनुकल्प व्रत करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम दिन में एक बार कुट्टू और मखाने इत्यादि और इन सब की, जो भी दूध की या फिर फलों की जो भी वस्तुएं बन सकती हैं, उनको बना करके एक बार भोजन करना चाहिए। यदि इस अनुकल्प व्रत का भी पालन नहीं कर सकते तो हमको अनाज नहीं खाना चाहिए। कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, और सुबह शाम दोपहर जितना भी बार प्रसाद पाए कोई दिक्कत नहीं। तो इस एकादशी की कथा के बारे में श्रवण करने की बहुत महिमा है, तो हम इसको श्रवण करते हैं। सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रसेन। बड़े ही शक्तिशाली राजा थे, और वो माहिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे, और भगवान का नाम कीर्तन में बड़ी रुचि लेते थे। एक दिन उनकी राज्यसभा में नारद मुनि आए। तो नारद मुनि को एक विशेष स्थान देकर उनका चरण प्रक्षालन करके हाथ जोड़कर उनसे स्वागत के बाद उनको राजा ने पूछा कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नारद मुनि ने जब ऐसे पूछा जब राजा ने ऐसे पूछा तो नारद मुनि ने ये कहा कि आप का जो राज्य है वो क्या सकुशल है, कोई समस्या तो नहीं है? क्या आपका मन हमेशा अपने कर्तव्यों को करने में लगा रहता है? इस तरह से पूछने पर राजा ने कहा कि हाँ, ये सब तो ठीक है,
और मैं सारे यज्ञों को कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आप अपने आने का विशेष कारण बताएं। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यमलोक गया था और यमराज जी से मिला। यमराज जी ने बहुत अच्छा स्थान दिया मुझे, और आपको वहां पर एक, आपके जो पिताजी थे वहां पर थे यमलोक में, वो मुझे कुछ कहना चाहते थे, तो उनको लाया गया। तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे इंद्रसेन को जाके कह दो कि मेरे पाप की वजह से मैं यमलोक में बैठा हुआ हूं, तो कृपया कुछ ऐसा करें जिससे कि मेरा ये उद्धार हो सके। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आपको इस इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रहना चाहिए और दान इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि आपके पिताजी उच्च लोगों को प्राप्त कर सके। वैसे तो सिद्धांत यही है कि सारे जीव अलग अलग होते हैं, कोई किसी के कर्म फल को बदल नहीं सकता। लेकिन क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि कोई नरक में माला इत्यादि या भगवान का लेक्चर इत्यादि नहीं सुन सकता। लेकिन अगर कोई उस व्यक्ति जो यमलोक में है उसके नाम पर कोई दान इत्यादि करता है, या फिर कोई पुण्य करता है, या फिर एकादशी व्रत का पालन करता है इस दिन, इंदिरा एकादशी के दिन, तो ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ये सीधा उस व्यक्ति को पहुंच जाता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा कि केवल ये समाचार देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। फिर राजा इंद्र सेन ने कहा कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। तो नारद मुनि ये बताने लगे कि दशमी तिथि के दिन एक व्यक्ति को बहुत सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करके भगवान की सेवा करना चाहिए। दोपहर में किसी चलते हुए जल में स्नान करके अपने पितरों के लिए कुछ अर्पित करना चाहिए, प्रसाद इत्यादि। और इस दिन जमीन पर सो करके दशमी के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। जब वो एकादशी के दिन उठे तो उसको अपने मुख इत्यादि का को धोना चाहिए, और उसके बाद आज के दिन, इंदिरा एकादशी के दिन, कोई भी प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, और दिन भर कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। दोपहर में उसको शालिग्राम शिला की उपासना करनी चाहिए, और घी इत्यादि का अ, को यज्ञ में आहुति करते हुए अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद जो क्वालिफाइड ब्राह्मण हैं उनको दान इत्यादि करना चाहिए, जो कि अनाज नहीं होना चाहिए। और कुछ उनको अ, भोजन तो दान करना चाहिए, और भी दान करना चाहिए। फिर जो भोजन आपने पिंड के रूप में बनाया है, या फिर जो भी भोजन आपने बनाया है, उसको अर्पित करना चाहिए अपने पितरों को। और उसके बाद पितरों को अर्पित किया हुआ जो भोजन है उसको सूंघना चाहिए, और उसको किसी गाय को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद
भगवान की आरती इत्यादि करना चाहिए, और सारी रात भगवान के विग्रह के सामने कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह बहुत जल्दी उठ करके भगवान हरि की उपासना करके एक बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद फिर अपने जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनको किसी शांत स्थान में ले जा करके सारे रिश्तेदारों को खिला करके फिर उसके बाद खुद किसी शांत स्थान में जा करके अपना भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन इंद्रियों पे संयम रखता है और इस तरह से एकादशी का पालन करता है, तो जरूर वो भगवान विष्णु के लोग चले जाएंगे। उनके पुरखे जो हैं, वो पितर जो हैं, वो जरूर भगवान विष्णु के लोग चले जाएंगे। तो ऐसा कह करके देवर्षि नारद वहां से चले गए। जिस दिन इन्होंने एकादशी व्रत किया और द्वादशी के दिन जब इन्होंने अपने व्रत को तोड़ा, तो पुष्प वर्षा होने लगी और यम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, ये नेटवर्क थोड़ा चला गया था। तो वहां पर पुष्प वर्षा होने लगी और और उन्होंने साफ साफ ये देखा कि पुष्प वर्षा हुई और इस एकादशी का व्रत करने की वजह से उनके पिताजी को आध्यात्मिक शरीर मिला और भगवान गरुड़ वाहन पर बैठ करके भगवान हरि के साथ वो हरि के लोग चले गए। और इस एकादशी के व्रत को करने की वजह से इंद्रसेन भी कुछ समय के बाद जब अपने राज्य को छोड़ दिया, तो उसके बाद इंद्रसेन भी राजा वैकुंठ गमन किया उन्होंने। तो इस तरह से इस एकादशी की महिमा है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। सभी भक्तों को अधिक से अधिक हरिनाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो एक ऑब्लिगेशन के रूप में हमारे ऊपर आ जाती है, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि समय निकाल करके एकादशी व्रत का पालन करें। ठीक है, तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है
या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारा समय है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है या कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नाथ निष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था कि हर एकादशी में बताया जाता है कि मतलब वैकुंठ लोग चले जाएं, लेकिन ये अतिशयोक्ति है या ये वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव क्योंकि में ऐसा इतने होता एकादशी का पालन कर रहे हैं। है। वास्तव में ऐसा होता है। जो भी एकादशी का पालन करेगा वो जाएगा, अगर खुद से बीच में रुकना नहीं है। एकादशी का हम पालन कर रहे हैं लेकिन बीच में ऐसे ऐसे काम भी कर रहे हैं तो डिले हो जाएगा, जाएंगे पर डिले हो जाएगा, 2-3 जन्म और एक्स्ट्रा लग जाएगा, बस यही। जाना तो तय है। तो वो उसी एकादशी का बताते हैं ना, जैसे एक एकादशी का बताते हैं तो उसी में तो नहीं जाते। जैसे सतयुग उसी की ये दिन नहीं बात है। चले जाएंगे। अगर चले जाएंगे तो लोग एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत किया और थोड़ी देर बाद अगले दिन द्वादशी के दिन भगवत धाम चला गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम्म। मीन्स केवल एकादशी में ही भक्ति की जाए, बाकी और दिन भक्ति करने की जरूरत क्या है? मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, एक कॉमन मैन के उससे। जब सब कुछ एकादशी से मिल जाएगा तो फिर और डे करने का क्या जरूरत है? 24 आवर एब्जॉर्व करने। एक तरफ शास्त्र बोल रहा है 24 आवर एब्जॉर्व करो, एक दिन भी जो है ये ना करो। और दूसरी तरफ ये बोल रहा है जरा सा एकादशी करो तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, केवल एकादशी में जो करना हो कर लो, बाकी दिन आराम से अपना जो है जो मन में आए करते रहो। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? जो व्यक्ति बाकी दिन इधर उधर के काम कर रहा है वो एकादशी के दिन पूरी चेतना में नहीं रह पाएगा भगवान की। आप देखेंगे ये जो मन है ये एक मशीन के जैसा है। ये अभ्यास के ऊपर कार्य करता है। जो चीज भी आप इसको देते हैं उसी का इसको अभ्यास हो जाता है। इसी तरह से जैसे कोई दोष दर्शन करता है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं ऑफिस में करूंगा लेकिन भक्तों के संग में नहीं करूंगा, ऐसा होगा नहीं। यही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। इसीलिए पूरी तरह से एकादशी का पालन करने का प्रयास भी करना चाहिए, साथ में बाकी दिन भी आध्यात्मिक रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भगवान के भक्त कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जैसे कि वैष्णव अपराध और कुछ एक विशेष अपराध गुरु अवज्ञा इत्यादि। तब के केस में हमको नरक जाना पड़ता है। हाँ, तो ये बात सही है कि एक बार एकादशी करने का फल बहुत है, लेकिन फिर भी अपनी चेतना को पूरा मेंटेन करने के लिए, ताकि एकादशी के दिन भी हम अच्छी चेतना में रह पाए, इसलिए हम इसका पालन करते हैं दृढ़ता से। दूसरी चीज ये भी है कि हम कितने कंगाल हैं हमको मालूम नहीं है। कितने ज्यादा हम कंगाल हैं ये हमको पता नहीं है। हो सकता है कि बहुत अधिक की आवश्यकता हो। किसको कितना डोज मिलेगा हमको मालूम नहीं है। कितना डोज की आवश्यकता है हमको मालूम नहीं है। इसलिए जब भी सेल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बार बता दिया एकादशी में वैकुंठ चले जाएंगे तो उसको करके बाकी दिन तो कर लिया, लेकिन बाकी दिन इस तरह से करने पर उस दिन की एकादशी का पालन प्रभावित होगा। जो कोई व्यक्ति दिन भर यूट्यूब के साथ माला करता है तो एकादशी के दिन बिना यूट्यूब के माला नहीं कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं नाथनिष्ठ प्रभु। जी 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 प्रभु जी। दू- दूसरा बात प्रभु जी ये भी है कि एकादशी में अगर वास्तव में फल हमको मिल रहा है, मैं मीन्स अगर हम शुद्ध हो रहे हैं तो हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भजन तो प्रगाढ़ होना चाहिए ना। यहाँ तो रिवर्स गियर लग रहा है ना। मतलब अगर हम एकादशी कर रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो हमको भी मतलब फिर रुचि बढ़ेगी ना। फिर क्या होगा मतलब मन संयमित होगा, रुचि बढ़ेगी।
तो रुचि कहाँ बढ़ रही, रुचि भी नहीं बढ़ रही ना। तो ये भी तो बात है ना। तो कैसे हम्म, मान ले कि इतना मतलब वेदों पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो उसको प्रैक्टिकल में भी कैसे समझा जाए कि वास्तव में रुचि भगवत धाम जाना, तो चलो ठीक है मान लिया, वो जब जाएंगे तब जाएंगे, वो भी, लेकिन हम्म, लिखा तो वो भी है ना, उसको हम जुटला नहीं सकते। तो हमारी अगर रुचि भी नहीं बढ़ रही तो कैसे मान ले भगवत धाम जाना, तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ये आध्यात्मिक कार्य होते हैं, इसमें रुचि का बढ़ना या फिर हमारा इसमें आगे बढ़ना, इन सबको नापने के लिए हम इतने क्वालिफाइड भी नहीं हैं और हम इतने शुद्ध नहीं हैं। इसलिए होता ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या ये नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको शास्त्रों के आदेशों का बस गुरु के आदेशानुसार पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये देखने लगेंगे कि क्या हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हम इतने दूषित हैं कि हमको इतना पता भी नहीं है कि हम वास्तव में कैसे इसको नापे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ में ये बताया गया है, या भगवद गीता में बताया गया है। तो वो हमको थोड़ा करना चाहिए। क्या है? हमको कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, भक्ति परेशानुभवी भवो विरक्तिर अन्यत्र च। इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में ये बताया गया है। क्या होगा? भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च, त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा नतस्यो पुष्टि पुष्टि क्षुदपायनुघासम। जैसे कि कोई भोजन करते हुए व्यक्ति को एक एक कौर खाने पर धीरे धीरे तुष्टि पुष्टि और शुद्ध अपायन, तुष्टि को संतुष्टि मतलब एक संतुष्टि से मिलती है, दूसरा उसको पुष्टि शक्ति भी मिलती है, तीसरा उसकी भूख भी मिटती है। तो ये तीनों चीज एक साथ होता है। उसी प्रकार से जब भक्ति का अनुभव परेश अनुभव होता है, तो क्या क्या होता है? भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है? भक्ति, परेशान अनुभव और विरक्ति, ये तीनों चीजें चैश त्रिक एक काल, तीनों एक साथ ही होती है। तो धीरे धीरे आपके अंदर विरक्ति तो आ रही है। देखो अभी पहले अमिताभ बच्चन की मूवी देखते थे, अब इतना नहीं देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप ये कहें कि प्रभु जी मुझे तो मन करता है वैसे देखने का, लेकिन बहुत दिन हो गए आपने अमिताभ बच्चन की मूवी नहीं देखी। इसका मतलब आपकी रुचि नहीं है। ये तो मन है एक लॉजिक देने के लिए, हो सकता है अभी देख ले, लेकिन आपने बहुत दिन से नहीं देखा। आपने बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया है। कितना दिन हो गया? हम्म? आप बारात में डिस्को भांगड़ा नहीं किया आपने? कितना समय हो गया? हम्म? आपने प्याज लहसुन वाला तड़का मार करके दाल नहीं खाई है। तो बहुत सारा विरक्ति तो आया है। आप हो सकता है कहें कि प्रभु जी ऐसा नहीं है, मुझे तो मन करता है खाने का, लेकिन अभी इतने दिन से तो खाया नहीं। इसका मतलब आया है रुचि। दूसरा चीज, इतने दिन 16 माला कर रहे हैं, हर दिन साधना कार्ड भेज रहे हैं। बात तो सही, आप ये कह सकते हैं प्रभु जी माला में मुझे रुचि नहीं होती, लेकिन 7-8 साल हो गए, अभी तक हर दिन 16 माला कर रहे हैं। इसका मतलब रुचि तो आई होगी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्मिक कार्य है, इसका जो व्यक्तिकरण है वो हो सकता है कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर हो। तो हमको लगे कि अरे मुझे तो नहीं यार ये रुचि, या फिर हमको लगे कि, लेकिन आप देखिए स्वतः ही आप कर रहे हैं। तो भक्ति जब कोई व्यक्ति करता है भक्ति, तो उसकी सेवा भाव, पर ईश अनुभव, भगवान उसके हर एक कार्य में बार बार दखलंदाजी करेंगे, उसको दिखेगा। और तीसरा चीज, संसारिक कार्यों से विरक्ति। ये तीनों चीजें उसकी एक साथ ही होती हैं। प्रपद्य मानस से यथाश नतः स्युः। ये क्या कहना है? प्रपद्य मानस से यथा स्नः स्युः, मतलब खाना खाने, स्नतः स्युः। अश्नतः स्युः का मतलब
भोजन करने से, है ना? नहीं, तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना? नाथ मिश्र bro, जी जी पुलिस, कुछ समझ में आया, धन्यवाद। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं क्या, यूट्यूब से रिलेटेड? बोलिए। तो जी प्रजल्प में और कृष्ण चेतना में कैसे डिफरेंस किया जाए? मीन्स कई बार कई भक्त लोग भी जो है इजराइल है, उससे हिंदू को क्या सीखना चाहिए उसको रिकमेंड करते हैं। और हालांकि ऑफिस के प्रभाव में भी कुछ कुछ चीजें तो रहती हैं, तो मन तो डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे वीडियो देखते हैं तो आ, ये, तो इसमें आपको क्या कहना है? अब भक्त रिकमेंड कर रहा है, मान लो कोई सीनियर अथॉरिटी लगता है हाँ भाई इसमें जरूर कुछ विशेष होगा, तो उसको देख लिया, नहीं, तो ये वास्तव सीनियर में प्रजल्प है या डिवोटीज क्या को है? भी हमको इस तरह से नहीं देखना है। जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, हमको ये समझना है कि ये सभी भक्त मेरे गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, और ये कुछ मुझे सिखाने के लिए ही आते हैं। पर अक्षुण्य अच्युत निर्विकार तो केवल कृष्ण ही है। उनके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर उसको हमको ग्रहण नहीं करना है। जैसे मान लो आपने सुना, मैंने बताया कि जिस बात से आपके कृष्ण भावनामृत में वृद्धि नहीं हो रही। कृष्ण भावनामृत का मतलब में वृद्धि का मतलब होता है कि एक तो आपकी सेवाएं बढ़े, या तो सेवा की क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? उसमें भाव आपका बढ़ना चाहिए, या फिर वो सेवा से जिस व्यक्ति को आप सेवा करना चाहते हैं वो प्रसन्न होना चाहिए। तो या तो जिसने सेवा दी है उसकी प्रसन्नता बढ़े, या तो फिर उस सेवा का अमाउंट बढ़ रहा है, तो फिर तो कृष्ण भावना में उन्नति हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति इजराइल अटैक के बारे में बात करता है, हमको भी सुनने को मिलता है, तो आप देखेंगे हमारी आंखें 135 डिग्री देखती है, यहाँ से लेके 135। इसी तरह से कानों के अंदर भी ये बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है कि किस चीज को, आने वाली साउंड्स में से किसी एक चीज को फोकस करें और किसी एक चीज को रिपीट ना करें। हमारे ब्रज कुमार प्रभु ऐसे कहते थे कि यदि कोई किसी स्त्री को देखता है, एक बार आंख पड़ गई, नजर झुका लिया और उनके चरणों में देख रहे हैं या फिर हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, तब तो समझना चाहिए कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा देख रहा है फिर से उस स्त्री को, तो वो मूर्ख कहा जाएगा। लेकिन अगर तीसरी बार भी देख रहा है स्त्री को, तो इसका मतलब क्या है? वो रास्कल है। तो क्या यहाँ पर क्या मतलब सीखने के लिए ये है कि जब हम्म, हमको पता चल जाए, हमारी ये आंखें या कान इत्यादि, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किस चीज को सुनने पर भी हम फोकस ना करें, है नहीं? है बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, पर उनका रिपीटिशन या बार बार विजिटिंग दैट और बहुत सारा ना करें, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। प्रतिदिन का बहुत ही फिक्स सा एक शेड्यूल होना चाहिए कि अच्छा 9 बज गए, दिस इज माई, ये इस चीज का टाइम। ओके, 11 o'clock इज माई दिस टाइम। ओके, दिस इज द टाइम, ये मेरा इस चीज का टाइम है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से शेड्यूल बना के रखेंगे तो आपको बार बार वो प्रेजेंट में ला देगी। मान लो आपको अभी ऑफिस में है आप, लेकिन आपका मन ये कह रहा है कि देखो चलो प्रभु जी से बात करो, या फिर थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। अरे ये एक बात बताओ, राम जी का द्रौपदी से क्या रिलेशनशिप था? तो इसका रिसर्च करते हैं। तो अभी नहीं करना है, क्यों? अभी नौकरी के लिए आए, इसका समय एलोकेट करना है। तो उस समय क्या प्रायोरिटी है, ये चीज को देखना चाहिए। कैसे होगा? कोई टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए टाइम टेबल तो फॉलो नहीं होता। एक टाइम टेबल होना चाहिए जो हमें ये बताए कि नाथनिष्ठ प्रभु, 11 बज गए हैं, अभी तक एक लेक्चर नहीं सुना आपने। या वो सेवा हर दिन बोलने के लिए किया, करने के लिए किया था, तो किया नहीं आपने। हम्म। तो आप समझ पा रहे हैं? तो हर एक समझ व्यक्ति गया को प्रभु जी। इस तरह से अपने चेतना को विकसित रखना चाहिए, ठीक है? आशीष प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, आपका कोई प्रश्न है?
आशीष हरे प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? मैं ठीक हूँ, बताइए। ठीक है, अच्छा, काफी टाइम बाद बातचीत हो रही है प्रभु जी। हाँ हाँ, बताइए। जी जी, ये प्रभु जी अब चलिए प्रभु जी, थोड़ा चलो आपसे मैं वैसे ही पर्सनली भी बात करना चाह रहा था। अच्छा अच्छा प्रभु जी, अच्छा अब अच्छा अच्छा। इसके रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन पूछना था मुझे प्रभु जी ना। देखिए, जैसे हम हम्म अध्यात्म में आ गए हैं, या हम्म कोई आ हम्म गया है, मैं तो नहीं, कोई जैसे आ गए हैं भक्त लोग, ठीक है प्रभु जी, हम्म अब उनके सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, हम्म 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 है ना प्रभु जी। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई चार नियम फॉलो करता है, नहीं कर पाता, अपने से इच्छा करता है, हम्म मगर कहीं ना कहीं उससे थोड़ा भटक जाता है, उसको भटकना पड़ता है, या जो भी रीजन है। अब प्रभु जी, हम्म क्वेश्चन ये आता है, टू सर्वाइव इन योर लाइफ, वेदर वी हैव टू वर्क फॉर द मटेरियल थिंग्स, और मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि एक हमारे गोपाल दास जी जो है प्रभु जी, जो हम्म लेक्चर्स देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हम्म बहुत जगह देते हैं, उन तो उनको मैं सुन रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि हम्म ऐसी कोई जरूरत नहीं, यू हैव टू, you can acquire the most advanced things in your life, example cars and all the amenities, ठीक है। तो वो मेरे को प्रभु जी देखो, अगर वो चीज हमको एक्वायर करनी है तो फिर वी हैव टू डिवोट टाइम टुवर्ड्स इट, वेदर इट इज हम्म पॉसिबल टू कैरी आउट दी साधना, ठीक है। गोपाल जी महाराज जी को ही इज एक्सक्लूसिव ऑन दैट पाथ, और उनको वो हम्म काम अध्यात्म के अलावा जो challenges हैं a married हम्म person has to face, और a businessman for that matter। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, क्या भक्ति के साथ हम मटेरियल थिंग्स भी एक्वायर कर सकते हैं? हाँ, ये है कि उससे आसक्ति ना हो। समझ रहे हैं प्रभु कर जी मैं सकते क्या हैं, क्या कहना चाहता हूँ? क्यों नहीं कर प्रभु जी, सकते। हमारी एनर्जी तो फिर वहां मैं डाइवर्ट खुद हो। आप मैं खुद देखिए आप, मैंने खुद कोई छोटे कार्य नहीं किए, बहुत बड़ी बड़ी जी चीजें जी की हैं। इस संसार में नौकरी ढूंढने वाले लोग जिस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, मैं उस कंपनी की नौकरी को छोड़ के आया हूँ। जी और प्रभु जी। मैं जी बहुत सारा कुछ प्राप्त किया है, लेकिन इस बात को समझना अवश्य पड़ेगा कि जो भौतिक चीजें हैं हम्म। वो आध्यात्मिक उन्नति को मदद करने का एक साधन है। प्रभु जी, जैसे वो कि अच्छी अच्छी कार, हाँ, सॉरी इंटरप्ट विवाह, कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, हाँ मैं जी एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आ, आ, किसी के बच्चे हैं, जी बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, स्कूल लेके जा रहे हैं। जी प्रभु तो स्कूल लेके जाना, बीच में रोड कहीं पर खराब हो जाती है, खराब है, हम स्कूल लेके जा रहे हैं बच्चे को। जी प्रभु तो हमने क्या किया, उस रोड को हमने कहा कि अब रोड पहले रिपेयर करवाएंगे, सारा रोड रिपेयर होना चाहिए। और उसके बाद सारी रोड रोड रिपेयर करने का हमने एक आंदोलन छेड़ दिया, और सारी दुनिया की रोड को हम रिपेयर करा करके एक बहुत महान रोड रिपेयर करने वाले बन गए। लेकिन जी जी प्रभु। मुख्य चीज ये था कि हमें अपने बच्चे को स्कूल लेके जाना था। हाँ, अगर स्कूल लेके जाके पहुंचा दिया और फिर घर आ गए पत्नी के पास, तब फिर जितना रोड रिपेयर के लिए काम किया चले। लेकिन रोड रिपेयर ही जीवन का अगर लक्ष्य बन गया, वो स्कूल बच्चे को नहीं लेके गए, तो फिर क्या फायदा हुआ। उसी तरह से जब हम मनुष्य जीवन में हम आते हैं, जो कार्य सारे जानवर कर सकते हैं, उन्हीं कार्यों को बहुत सोफिस्टिकेशन से करना, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। भोजन करना, एक कुत्ता सामान्य चपाती खा लेता है और इंसान लोग डोमिनोज का पिज्जा खा लेते हैं। जी केवल इस सोफिस्टिकेशन को बढ़ाना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। कुत्ता दौड़ के जाता है, हम किसी गाड़ी में जाते हैं, हो सकता है फॉर्च्यूनर में जाए। लेकिन बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, ये तो इस दुनिया के इंसानों ने निर्धारित किया। आप कभी जी भी जी
इससे भी श्रेष्ठ तरीका है, जैसे कि नारद मुनि इत्यादि प्रकट होते थे। हमको तो हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। जो साइकिल चलाता है उसको लगता है कार होनी चाहिए, जो कार चलाता है उसको लगता है मर्सिडीज होनी चाहिए, जो मर्सिडीज चलाता है उसको लगता है हेलीकॉप्टर होना चाहिए, उसके बाद उनको लगता है चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए। तो प्रभु जी मैं ये वही जो कह रहा हूँ, क्या वो ऊंच गलत नीच, सोचते हैं वो, ये चीज गलत है? जब तक कि वो, हाँ, जब तक कि वो बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो रोड रिपेयर करना ठीक है। लेकिन बच्चा स्कूल ही ना जाए तो फिर क्यों रोड दूसरे रास्ते से पहले बच्चे को पहुंचा दो। जी जी प्रभु, आप हाँ समझ रहे मैं हैं? समझ गया प्रभु जी, आप उसी क्या तरह क्या से, कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो और एक हम मैंने एक बताया आपको, शिल भक्ति विनोद ठाकुर ही बताते हैं, 8 घंटा हमको, 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटे अपनी नौकरी को समय देना चाहिए, 8 घंटा अपने शरीर को समय देना चाहिए, और 8 घंटा भगवान को समय देना चाहिए। इस तरह से कुछ 24 घंटे निर्धारित करने चाहिए। तो आप सुबह का समय 4 बजे से लेके सुबह 8 या 9 बजे तक पूरा आध्यात्मिक रखने का प्रयास कर सकते हैं, या 7, 7:30 बजे अगर किसी को ऑफिस जाना है तो इतने बजे तक आप सन्यासी का जीवन बिताइए। फिर दिन भर सुपर प्रोफेशनल की जैसे खूब काम कीजिए, लेकिन 8 से 9 घंटे काम किया, और उसमें जो सक्सेस मिल गई, उस सक्सेस को समझा कि यही मेरी निर्धारित सक्सेस है। और उसके बाद शाम को अपने परिवार को समय दिया, एक सुखी जीवन जिया, बच्चों को टाइम दिया, वाइफ को टाइम दिया, और फिर रात में 8 या 8:30 बजे थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ के, थोड़ा दूध पी करके 9 बजे, 9:15, 9:30 सो गए, फिर सुबह उठ गए जी 4 बजे। जी प्रभु जी, लेकिन ये अगर कोई बोलने में तो व्यक्ति मान बहुत लो इजी। कोई अच्छा, प्रभु जी सॉरी बीच बोलिए। में डिस्टर्ब करा। ये चीज प्रभु जी, हम्म। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं ना बड़े सहजता से कि 4 बजे उठ के हम करेंगे, 9 बजे तक आप लेक्चर सुनो, हम्म। उसके बाद काम करो। अब प्रभु जी कोई बैचलर है या वो कोई जिसके पास समय है, अब जो हम्म। गृहस्थ जीवन में है या कोई और, प्रभु जी क्योंकि ये मैंने खुद खुद अपने पे ऑब्जर्व किया है। आप 4 बजे उठ के आप करते हो 9 बजे तक, उसके उसके बीच आपका जो टाइम है, जैसे ही आप कह रहे हैं प्रभु जी कि अपने शरीर के लिए भी आप टाइम दीजिए, कोई एक्सरसाइज करता है वो भी छूट जाता है। हम्म। अब उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हो प्रभु जी 10-11 बजे के बाद तो टेबल पे नींद नींद आना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद अब हाँ घर हाँ आओ तो अब फिर वो प्रभु जी एनर्जी नहीं रह पाती है, और वो बड़ा बहुत ज्यादा मतलब एक हैक्टिक मैं उसको बोलूंगा, वो ये जो शेड्यूल है इट इज वेरी हैक्टिक, और मतलब हाँ हाँ फॉलो नहीं हाँ। कर सकते। तो इसमें ना प्रभु जी बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, और किसी दिन अगर नहीं कर पाओ तो आपको गिल्टी फील होता है बहुत ज्यादा कि यार मुझसे नहीं हो पाया। तो अब क्या होएगा, कॉन्सिक्वेंसेस, हम्म। ये 100 चीजें प्रभु जी ना माइंड में चलती है। अब सबसे पहले अगर आपका हेल्थ है तो आफ्टर दैट इट ऑल थिंग मैटर्स, है ना? आप पूजा हम्म। ना माला भी तभी कर पाएंगे और बाकी इसीलिए, चीजें भी तभी कर पाएंगे। इसीलिए जो इस्कॉन में आप देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति किसी के आश्रय में रहता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो आपको गाइड करता है, बताता है कि ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहिए। जैसे मैंने नौकरी किया है, ऐसी भी नौकरी की जिसमें बहुत हेक्टिक रहा। मैंने इन्फोसिस में 17 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वही प्रभु जी, थोड़ा पीडब्ल्यूसी अपना एक्सपीरियंस मोबाइल, बताओ आप, अपना एक्सपीरियंस बताओ सर प्रभु सिंगापुर जी, का, आप कैसे हाँ करते वही मैं बता रहा हूँ। हैं? जी जी जी। आप जो ये आईसीआईसीआई मोबाइल का ऐप यूज कर रहे हैं, एयरटेल मनी यूज कर रहे हैं, जो जियो आजकल चला हुआ है, ये सब मेरे हाथ का बनाया हुआ है, मैंने खुद ही बनाया है। तो जियो और जो स्ट्रीट व्यू ऐप। आज आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, ये मेरा खुद जी, का प्रोडक्ट है, मैंने ही बनाया है। तो ये सब करते हुए भी जियो मैप्स प्रभु जी किया जा आपने सकता बनाया? है कैसे? गूगल मैप्स, गूगल मैप्स, सॉरी। अच्छा। स्ट्रीट व्यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट था, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत पहले से आ गया था, पर इसके इस वन ऑफ द इंजीनियर्स मैं भी था इसमें। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इसी तरह के ताने बाने में भजन करके कर रहे हैं, एक ऐसे ही व्यक्ति आपके पास, जैसे मार्कंडे ऋषि आपके पास नहीं आए, आपके पास हम आए। क्यों? क्योंकि हम इस तरह के इंफोसिस और इन सब की नौकरियों में और इन सब में रह चुके हैं, तो इसमें कैसे करना है ये पता होता है।
वो बताएंगे कि ऐसे करना है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति के किसी न किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में होता है। तो वो जो मार्गदर्शन करते हैं उसको हमको गंभीरता से लेंगे। तो आपके अनुसार जब आप प्रयास भी कर रहे हैं, मान लीजिए कर नहीं पाए, लेकिन इतनी अच्छी चीज के लिए जब प्रयास भी करते हैं तो इतनी कृपा मिलती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपने पापा को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन वो जो चॉकलेट पापा ने दी होती है उसी में से एक चॉकलेट बचा करके एक हफ्ते में एक चॉकलेट बचाया और पापा को गिफ्ट करता है। इतना बड़ा गिफ्ट नहीं है, लेकिन जब वो गिफ्ट करता है तो पापा एकदम खुश हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान भी ये जानते हैं कि आशीष जमाल्टा प्रभु अभी गृहस्थ आश्रम में है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ का ऐसा शेड्यूल रहता है, वो वकील हैं हाई कोर्ट में। तब जब आशीष जमाल्टा प्रभु सुबह 4 बजे उठ करके माला जप करने का प्रयास करते हैं तो भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। भगवान सोचते हैं, अरे इतने कष्ट में मैं तो परम भगवान हूँ, ये रात में 10 बजे आए, जल्दी जल्दी से सो गए, जल्दी से 4 बजे उठ गए और मेरा नाम लेने लगे। ये कितने अच्छे हैं आशीष प्रभु। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सच मानिए, हमें इस संसार में जितने भी लोग अप्रिशिएट करते हैं उससे कहीं ज्यादा अप्रिशिएशन भगवान के हृदय में हमारे प्रति होता है। जैसे आप अगर सुबह 4 बजे 16 माला करेंगे या 6 बजे तक 16 माला कंप्लीट करेंगे, तो मैं हो सकता है कि बोलूंगा कि हरि बोल, प्रभु जी ने आज 6:45 पे 16 माला करी। भगवान तो वहां पे नाचने लगते हैं, बोलते हैं अरे कितना बढ़िया बात। हरि भगवान के लिए तो इतनी खुशी की बात है कि मेरा ये जो जीव, मेरा अंश है, आज मेरी तरफ उन्मुख होकर के 6:45 तक 16 माला कर लिया। भगवान तो बहुत खुश होते हैं, भगवान बहुत ही ग्रेटफुल है। ही इज द हाई मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन इन द यूनिवर्स। व्हाट ग्रेटफुलनेस वी कैन हैव, वी आर नॉट एनफ ग्रेटफुल, कृष्णा इज वेरी ग्रेटफुल। तो अच्छी चीज ठीक है। है। तो मैंने भी एक बार ये तो प्रश्न किया मैंने भक्ति आश्रम महाराज से कि महाराज हम जब गृहस्थ आश्रम में भक्तों को सुबह जल्दी माला के लिए, बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, बहुत सारी चीजें के लिए हम बोलते हैं, महाराज सारे चीज सुबह ही डाल देते हैं तो और कष्ट बढ़ जाता है। तो महाराज बोलते हैं लेकिन वैसे भी तो इस संसार में कोई कष्ट तो कम नहीं हुआ। जो दुनिया के लोग हैं देखो, वो भी तो कष्ट तो पा ही रहे हैं, सबको कैंसर वैंसर हो ही रहा है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि हॉस्पिटल में केवल कृष्ण भक्त ही है, नहीं, वो भी है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी है, हम भी हैं, कष्ट तो इस दुनिया में होता ही, लेकिन इस कष्ट में कृष्ण है। अगर कहीं इसके साथ कृष्ण की प्राप्ति हो गई, अगर भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाई तब तो अलग बात है, लेकिन अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो इन सब कष्ट को करने के बाद कृष्ण प्राप्त होते हैं तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? जी जी है प्रभु ना जी। आशीष प्रभु? जी। आ, जी ठीक, हाँ ठीक कह रहे हैं प्रभु जी। तो आ, किसी व्यक्ति से थोड़ा डिस्कस करना चाहिए अपना शेड्यूल। हम्म। मिनिमम इतना करना चाहिए, अगर आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो आप 2 घंटे कृष्ण के लिए, 22 घंटे दुनिया के लिए। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और सच मानिए मेरा खुद का, अ, मैं मैथ्स ओलंपियाड में मेरी सेकंड रैंक है पूरे इंडिया में। और हमारे गोकुल प्रभु हैं, वो ऑल इंडिया गेट में फर्स्ट रैंक आई थी उनकी। और भी हमारे भक्त लोग हैं जिन्होंने IIM अहमदाबाद और IIT क्वालिफाई किया है 16 माला करके प्रतिदिन। तो अच्छा। एक बार एक भक्त की अहमदाबाद में IIT में IIM में सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु जी वहाँ तो बड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, रात में 1 बजे भी क्लासेस लगती है। तो फिर उनके जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा होगा कि आप 16 माला नहीं कर पाओगे, बैग पैक करना, आ जाना, नौकरी हम दिलवाएंगे, चिंता मत करो। और उन्होंने हर दिन 16 माला की है और IIM से पास आउट होकर के अभी अ, पिरामल में जॉब कर रहे हैं, ऐसे मतलब। अच्छा। एनी हाउ मैं ये कह रहा हूँ कि खूब होता है प्रभु जी, बस मन एक थोड़ा सा भ्रांति फैला देता है जी और जी उतना प्रभु जी। होता भी नहीं है मन, थोड़ा। दिक, दिक, दिक्कत पता कहाँ होती है प्रभु जी? जैसे ना वो थोड़ा फिर गिल्टी फील हम्म। होता है आपको ना कि आप नहीं कर पाए, कभी आप हो नहीं, तो कभी इसीलिए आपको। तो कोई व्यक्ति होता है आपके साथ, मान लीजिए किसी के 4 नियम भी टूट गए, तो भी हाँ उसको वो भी अपने मैं जो पूछ। काउंसलर हैं उनको जी। जाके बोल देना चाहिए, प्रभु जी ऐसे ऐसे हुआ, मैं वहां पे गया, पार्टी में था, बर्गर में प्याज था, मुझे पता नहीं चला,
और मैंने खा लिया, सॉरी प्रभु जी। इस तरह से एक व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई फोटोग्राफर है मान लो, अगर आपने उस फोटोग्राफर को ये बता दिया कि देखो भाई मेरे आंख के नीचे थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, तो फोटोग्राफर ऐसी फोटो खींचेगा कि दाग न दिखे। ठीक उसी है, वो तरह मैं से मान गया। ठीक है। जो व्यक्ति अब प्रभु होता जी है उसको देखो, अगर व्यक्त कर देंगे हम। बोलिए बोलिए। घर घर पर तो प्रभु जी आपको आपको भी पता ही है, हम ये लहसुन प्याज या ये इसका यूज नहीं करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, कभी हम्म, बाहर जाते हैं, ये भी नहीं करते हैं, आपको तो पता ही है। अब बाहर जाते हैं, कभी किसी के घर चले गए, अब प्रभु जी हर हर रिलेटिव को ये नहीं बोलेंगे हम कि जी, अब कन्वीनियंट भी नहीं होता ना, हम कहीं बोल सकते हैं, है ना। तो कभी हम्म, खाना पड़ता है तो फिर मैं, पहले तो मैं रखता था नियम कि यार नहीं, मगर प्रभु जी मैं काफी इस पे सोच किया और सोच के, तो मगर जो प्रैक्टिकली है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एटलीस्ट माय फैमिली। और मेरे को लगता है मेरी तरह बहुत होने हैं ऐसे। हाँ, वो है जो एकदम तो स्टॉन्च, भक्ति काफी में, उन्नति कर चुके हैं। ठीक है, तो भक्ति में क्या करना है, शुरू शुरू में हमको डोंट्स जितना हो पाए उतना करना चाहिए, डूज पे अच्छा। फोकस करना चाहिए। जैसे कि ठीक है। डोंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब नहीं पीना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और बहुत सारे डोंट्स हैं, पर ये कई बार हमसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन डूज पे फोकस करना हमारे हाथ में है। जैसे कि अ, हरिनाम का जप करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, वृंदावन यात्रा में जाना, ये डूज जो है इस पे फोकस करना हमारे हाथ में है। तो डूज पे हमको फोकस करना चाहिए, डोंट्स धीरे 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 अपने आप ही आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ पर 40-45 लोग अभी थे यहाँ पर, सारे भक्त लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, सबके रिश्तेदार हैं। इस्कॉन में इस समय लगभग 8 करोड़ भक्त हैं, और 8 करोड़ भक्त सबके रिश्तेदार हैं। लेकिन देखो सारे लोग ऐसे कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें भी भगवान बल देंगे कभी ना कभी। अभी डोंट्स पे फोकस नहीं करना, डूज पे फोकस करना। ठीक। ठीक है। और प्रभु जी एक चीज और, जैसे अजामिल की कथा आती है, और जैसे अभी प्रभु हम्म, जी ने भी बात की कि अगर 16 माला करना जरूरी है, अगर या, एक बार ही नाम लेके प्राप्ति हो जाती है तो। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी, अगर हम भगवान के अंश है, अगर भगवान हमारी सेक्रीफाइस देख के अगर खुश होते हैं कि अच्छा इतना हेक्टिक शेड्यूल है फिर भी मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम्म। जरूरत क्या है हमको इतना कष्ट देने की? क्योंकि वो जेन्युइनिटी चेक करना चाहते हैं। माया देवी इसीलिए इंचार्ज बनी है कि प्रभु वो जी आपकी जेन्युइनिटी को चेक करना चाहिए। जब उनके हम जब अंशी हमारे है तो, पास, हाँ, जी, तो हाँ उसमें हाँ हाँ, चेक चेक करने का क्या है? जो अगर मेरा कोई हम तो खैर, अगर मेरे कई 100 डॉपल गैंगर या ऐसे कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरे को पता है क्लोन ही है एक तरह से, तो वो मेरी तरह ही रहेंगे, हाँ उनमें हाँ चेक हाँ, करने का। चेक करने का इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी के 10 बच्चे हैं, एक बच्चा सबके कान में पानी डालता है। एक बच्चा है जब बाकी सब सोते रहते हैं तो पानी डालता है, तो पापा उसको दूसरे कमरे में सुलाएंगे। उसी तरह से भगवान ने हम दूसरे कमरे में कर दिया है, फिर भी बड़ी सुविधा दी है। अगर ऑक्सीजन वगैरह खुद ही बनाना होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इतने अच्छे शिमला में रह रहे, इतना अच्छा सीनरी है, कभी मॉल रोड में भी जाते हैं। ठीक है। भगवान ने बहुत बेकार जेल नहीं बनाई। ये दुनिया की जो जेल हम्म। होती है वो तो बहुत बेकार होती है, भगवान ने जेल ये भी बनाई है तो इतनी अच्छी बनाई है। तो जो बच्चा होता है वो कान में सब बच्चों को पानी डालता है, तो 10 बच्चों में से एक बच्चे को पापा दूसरे कमरे में सुलाते हैं कि भाई इसको दूसरे कमरे में रखो, ये जो है लोगों के कुछ कान में समय, पानी डालता है। तो कुछ समय फिर के लिए अब वो मतलब बोलता है कुछ समय के लिए, तो ये जो हम यहाँ पर आए हैं ये भगवान के लिए एक पलक झपकने तक के समय से भी कम है। भगवान एक सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होके खत्म हो जाते हैं। उसमें ब्रह्मा के 3.11 ट्रिलियन ईयर्स भी बीत जाते हैं। हम जो चिन्मय हैं उनके हिसाब से समय बहुत कम है, लेकिन उसका भी भगवान को विरह होता है। तो ये जो पनिशमेंट हमें मिली है, कोई ऐसा नहीं, बस छोटे बच्चे जो शरारती बच्चा है, उसको थोड़ा दूसरे कमरे में कर दिया गया है। वो कहता है नहीं पापा मैंने कर लेना है, मैं नहीं, मैं किसी के पानी नहीं डालूंगा। फिर रात में चुपके से अगर डाल दिया
तो वहां के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए माया जी देवी कहती है कि भाई समझ गलत गया, जी कैंडिडेट जी यहाँ से ना चला जाए, जी, समझ इसलिए गया प्रभु ऐसा जी। होता अच्छा, है। एक और चीज कुछ? और प्रभु जी, जैसे मान लीजिए प्रभु जी माला कर रहा है कोई, कि और उसको हम्म आदत है, अब वो मतलब इतने हम्म अभी जुड़ा है किसी चीज से ना। एक एग्जांपल में से कोई हम्म पूछ रहा था, तो हम्म उन्होंने एक दिन जैसे ड्रिंक किया होएगा, जैसे रात में, तो हम्म उनको सुबह भी थोड़ा हम्म लगा, मगर उनको ये ध्यान था कि मुझे 16 माला करनी है। ठीक है, फिर भी उन्होंने हम्म उठाया, है ना। खैर मैं मुझसे तो उन्होंने हम्म बाद में पूछा, मैं कहा मुझे तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए था। अब इसमें आप क्या कहते हैं प्रभु जी, मान हम्म। लो कोई पी रहा है और माला कर रहा है, क्या ये सही है? कर मान लेना लो एक चाहिए। एक हाथ में गिलास है और एक हाथ में माला है, हाँ हाँ, कर लेना चाहिए। आप इसमें कोई तो समस्या नहीं है। तो फिर अगर प्रभु जी माला कर चार रहे हैं चार तो नियम क्या फॉलो? फिर तो मीट भी खा लो, लहसुन प्याज भी खा लो और धीरे माला कर धीरे, लो। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक मैंने नहीं देखा जिसने शुरू प्रभु जी किया एक, अपने किसी, इस पूरे प्रोसेस में बस इतना काम करना है, किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहना है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है बस। एक व्यक्ति होना प्रभु जी चाहिए। दो ट्रांसपेरेंसी तीन है कभी तो ऐसा हो जाता है एक से तो इमेज करें, कॉन्शियस हो मगर ऐसा हो जाते हैं। जाता है ना, नहीं एक से तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है, मगर वो वर्ड ऑफ माउथ है ना, आगे से आगे जो फैल जाता है ना, फिर वो थोड़ा, हाँ, वो तो नहीं वो होना मेरे फिर हिसाब से, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए व्यक्त अगर। भी करना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप, अगर हम व्यक्त करते हैं ना तो हमको बहुत बल मिलता है। हाँ और प्रभु जी, हमको ये ये हिसाब सोचना होना है चाहिए ना। कि ये देखो प्रभु जी, दुनिया में जो इमेज है, दुनिया में हमारी जो इमेज है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के पास हमारी क्या इमेज है। एक नहीं प्रभु व्यक्ति जी के वो सामने में, इस एक कुछ बात पे मैं व्यक्तियों के सामने इस बोलिए। बात पे मैं डिसएग्री करूंगा प्रभु जी ना। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ कहता हूँ, है ना, कि हम्म, प्रभु जी मेरे साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, या किसी और हम्म, प्रभु जी को मैं कहता हूँ, चलो, और मैंने ये देखा कोई मतलब वो आपको ना जजमेंटल उससे देखेंगे कि अच्छा, और मैंने ये ऐसे भी भक्त देखे हैं प्रभु जी, ये तो बोलने की बातें है ना, मैं अपने कान से खुद सुना है। अच्छा वो, मैं मान लीजिए मैंने जैसे बोल दिया, अच्छा मैं कहा मेरा दोस्त है इस कौन से ही है, अच्छा वो नहीं है यार, उसका नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। अब मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा, आप मैं कहा आप, आपको कहा तो उसको एनकरेज करना चाहिए, और आप जानते ही नहीं है उसको, वो मंडी के भक्त है। तो फिर मेरे को थोड़ा अजीब लगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को किसने बताया, आप शायद समझ गए होंगे। तो ये चीज थोड़ा, अगर हम लोग ही थोड़ा इतना नेगेटिव उस में चलेंगे ना, तो फिर हाँ, ऐसे आप डांट के बिठा दो किसी को, सुन लो, है ना, तो वो सुनेंगे। अब जो दीक्षित है उनके गले में तो घंटी पड़ी हो तो बजाते रहेंगे, है ना। जो नए बच्चे हैं वो तो ऑब्वियस क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। अगर इस तरह की कोई आप चीज सुनोगे, अच्छा कि जी, अच्छा मैं जीन्स पैंट पहन के आऊंगा, मगर अगर कभी जन्माष्टमी है तो मैं वहां धोती पहन लूंगा। क्यों क्यों भाई, आप वहीं से ही आओ धोती पहन के, आपको क्यों इतना कॉन्शियस है? अच्छा आप फोटो नहीं रखनी ऑफिस में, कि वहाँ कई लोग आएंगे पूछेंगे कौन है ये तो ये चीजें, आप जब गुरु को खुद ही भ्रम है, तो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे वो? हाँ किताब से पढ़ के तो नहीं, मैं भी अब बोल दूं कुछ ना कुछ, हाँ जी ऐसा करो ऐसा करो, है ना प्रभु जी। अगर हमारा गलत कह रहा हूँ तो जो, प्रभु जी क्षमा करना, हाँ, मगर हमारा जो फेथ है कृष्ण भावनामृत में, ये कई पिलर्स पे होता है। जैसे कि एक हमारे शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, एक शिल प्रभुपाद जी भी हैं, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, स्वयं कृष्ण जो कि चैत्य गुरु के रूप में है। तो सब मिल करके एक रस्सी के ताने बाने में हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई बार किसी किसी को कृष्ण पर फेथ नहीं होता, उनको लगता है कि ये कैसा भगवान है। या फिर किसी किसी को, जो वरिष्ठ वैष्णव और भी होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती कि क्या देखो जीन्स भी पहन रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं नहीं हो प्रभु पाती, जी कोई बात नहीं। आपको भी तो पता उनको, है ना, आपको भी पता होएगा, है ना। हाँ मुझे भी पता है। तो आप क्या हाँ, कर सकते हैं ना, मान लीजिए इन पे विश्वास नहीं, शिल प्रभुपाद, एक बार मैंने भी ये प्रश्न किया कि आश्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे थे, लाल कपड़ा छोड़ के सब लोग गृहस्थ बन रहे थे। तो एक वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि प्रभु जी चिंता मत करो, प्रभुपाद जी हमेशा लाल कपड़े में रहेंगे। तो फिर अच्छा, मैं अपना फेथ उन वरिष्ठ भक्तों, वो वरिष्ठ भक्त हैं लेकिन माया बहुत प्रबल है,
तो हो सकता है उनके अंदर कुछ कमियां आ जाएं। कमियों को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अच्छाइयों को प्रभु जी, कलियुग हाँ, में देख उस करके आश्चर्यचकित होना समझ गया, चाहिए। मैं समझ गया प्रभु जी। उसके लिए ना प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। या तो हम अपना दायरा इतना रखें ना कि अगर 100 लोग हैं तो हम उसको अच्छे से उनको समझा सके। अगर अगर हम 200 कर लें और उनको हम समझा ना पाए तो वो मतलब इस्कॉन की भी के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे भी उन आदमियों के लिए ठीक नहीं है हाँ जो हाँ फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये चीज थोड़ी आप वर्कआउट जिस मेरे साथ। आप जिस आप जिस स्तर में हैं, क्योंकि आप सामाजिक भी काफी जगहों पर जाते हैं, इसलिए आपके मन में बहुत सारी चीजें जब आती हैं, तो इसको मन को थोड़ा कहना है कि अभी पहले मेरे मेरे अपने उन्नति पर मुझे फोकस करने दो। लोग क्या कह रहे हैं या कुछ भी है, मैं ये जो प्रभु जी हैं ये ठीक है, अभी अभी तक इनको माया का प्रभाव नहीं है, तो इनको मैं थोड़ा कुछ कह देता हूँ, व्यक्त कर लेता हूँ। मान लो माया का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ जाता है, तो श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा फेथ होना चाहिए। और इन सब से करके अभी जो स्टेज में आप हैं, मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, बताओ उन्होंने ऐसे कह दिया। या फिर किसी भक्त को आपने देखा टैटू लगा करके घूम रहे हैं, तो आप कहेंगे प्रभु जी देखिए क्या है, इस्कॉन के भक्त लोग टैटू लगा के घूमते, कोई बात होती है। या फिर किसी, नहीं वो, लेकिन आपको नहीं हाँ पता हाँ। है कि अगर मान लो उनकी स्थिति आपको पता चल जाएगी, तो 10 दिन तक हम रोएंगे। एक बार एक भक्त के एक जगह पे ऐसे हुआ कि वो बहुत जी। सारा महाप्रसाद लेके खूब खा रहे थे। तो अमेरिका के थे, तो आए ब्रह्मचारी बन गए और खूब सारा प्रसाद लेकर के कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम खूब सारा खा रहे थे। सारे भक्त कहने लगे अरे क्या प्रभु जी, मेन महाप्रसाद जो नॉर्मल प्रसाद होता है वो खाइए ना, ये महाप्रसाद हम्म। क्यों खा रहे हैं जो कि बहुत देसी घी में बना हुआ है। तो उन्होंने बाद में बताया कि प्रभु जी मैं इंग्लैंड में जब था, तो मैं वहां पर गाय का मांस खाने का था, तो अब मेरी जीवा को कुछ लेवल पे नीचे लाने के लिए ये मैं हलवा इत्यादि खाता हूँ। तो सबको समझ में आ गया कि हमारी इनकी स्थिति क्या है। हर एक वैष्णव की क्या स्थिति रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, उसके माता पिता ने उसको क्या कहा है, उसके समाज ने या उनके जो स्पिरिचुअल गाइड है उसने उनको क्या कहा है, हमको कहाँ मालूम है। तो इसलिए तो उनकी स्थितियों जी। पर आकलन करने से ज्यादा श्रेष्ठ है हमको प्रभुपाद जी इत्यादि स्वयं कृष्ण के प्रति हमको फेथ, इसी पर हमारे फेथ की परीक्षा होगी कि बहुत सारी दोषों को देखने के बावजूद भी हम फिर भी अपने मार्ग पर टिके रहते हैं। जैसे किसी से हम अगर प्रेम है, लोग आएंगे बहुत आलोचना करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी डायन है, देखो तुम्हारी पत्नी ये है, तुम्हारी पत्नी वो है, लेकिन फिर भी अगर हमें अपनी पत्नी पर फेथ है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ दिन बाद तो पता मुझे चलेगा कि ऐसा कुछ वही भी नहीं। पत्नी को भी तो फेथ बनाना पड़ेगा ना। अगर पत्नी की हरकतें वैसी होगी तो ऑब्वियस है, फिर तो शक होएगा ही। अब वैसे मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, अब मैं नो नो डाउट मैं जो मतलब पत्नी हो बहुत अध्यात्म में है, ठीक है, हम्म। मगर थोड़ा सा आपको वो सामने भी तो आना चाहिए। ठीक है, हमारी चेतना नहीं है, अब नए भक्तों को तो दिखना चाहिए ना। अगर वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, मैं सजेशन है प्रभु जी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब क्वेश्चन हम्म। आते हैं माइंड में, अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर तो वो भेड़ चाल हो जाएगी ना प्रभु जी, और उसका हाँ आंसर ठीक सही है, से ना मिले। तो कोई एक व्यक्ति तो जरूर होगा जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर भी हमको कुछ चीजों को ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे प्रश्न तो आते हैं, कुछ धीरे धीरे हमारे विश्वास के आधार पर शांत हो जाते हैं। प्रभु पर जी, ये रास्ता तो विश्वास गलत होना नहीं है। चाहिए। ये जो, विश्वास हो, जैसे कि भगवान का नाम लेना, ये तो गलत नहीं है। या नहीं फिर डेफिनेटली, भगवान का कीर्तन करना, ये तो गलत नहीं। तो इन नहीं नहीं। चीजों को हमने पकड़ लिया। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, ये तो गलत नहीं है, तो ये तो कर लिया। जी। तो जो जो चीजें आपको लगती है कि पूरे परिपक्व रूप से ये तो पक्का सही है, उनको तो हमने पूरा पक्का कर लिया। फिर जो चीजें हम्म। हमको थोड़ा डेरोगेटरी लगती हैं, मान ली जैसे कि किसी भक्त ने कुछ कह दिया, तो उसके लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लिया। मान लो क्लैरिफिकेशन नहीं भी मिला, तो भी हम उन चीजों को तो नहीं छोड़ना है जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमें आगे बढ़ा रही है। तो जी जी जी। धीरे धीरे कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो हमें प्रश्नों के उत्तर देगा। और कोई नहीं, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमको श्रील प्रभुपाद के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति ये फेथ करके हमको करना चाहिए। चलो लोग हो सकता है गलत होंगे, लेकिन कृष्ण गलत नहीं है, हमारे नहीं ठाकुर वो जी गलत गलत नहीं नहीं है है, प्रभु जी, मैं वो नहीं कह प्रभुपाद रहा जी हूँ। गलत नहीं है।
जी 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 प्रभु जी, तो चलो उनको प्रभुपाद जी। अगर हम गलत नहीं मानते प्रभुपाद जी को, हम्म, तो जो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा नहीं। वो पालन कीजिए, और जो ये लोग कह रहे हैं उसको मत पालन कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा 4 नियम का पालन करो और 16 माला का जप करो, वो हम कर लेते हैं। और बाकी लोग कह रहे हैं, अगर मान लो कि भाई जीन्स मत पहनो या फिर ये मत पहनो, तो उनका नहीं फॉलो किया। लेकिन अगर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको हम फॉलो किए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, उसको हमने फॉलो किया। ठीक अपने है पास प्रभु जी, बुक है, वो उसको हम ठीक है, पढ़ रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर जब कंफ्यूजन होती है, अब श्री प्रभुपाद जी महाराज वो कहाँ बता पाएंगे हमको? अब जो जब हमारे सामने है कंफ्यूजन वही होगी, जी। तो जिन चीजों की कंफ्यूजन होगी उसको किसी प्रतिनिधि व्यक्ति से पूछना चाहिए, और जिन चीजों पे कंफ्यूजन नहीं है उसको बहुत पक्के से करना चाहिए। मन ठीक हमारा है। एक चीटिंग करता है हमारे साथ, कि चीट कंफ्यूजन कहीं और होती है और किसी अच्छी चीज को छुड़वा देता है। जैसे कि एक माता जी को यहाँ पर किसी ने कहा कि देखो भाई, आप ऊपर आती हैं, इतनी सारी सेवा करती हैं, बहुत सेवा करना ठीक नहीं है, आप अभी कम कर दीजिए। तो वो तो कंफ्यूजन आई, सेवा करना है नहीं करना है, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 16 माला ही छोड़ा। तो वो 16 माला तो प्रभुपाद जी होता ने होता कहा है, प्रभु जी। जी उसको जी नहीं जी। छोड़ना चाहिए। ये माइंड का एक ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। किसी और घटना की वजह से हमारी जो मूलभूत साधना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, हरिनाम का जप करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये तो मुसलमान लोग भी सुबह अजान करते हैं, तो उसका हमको पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हाँ, कुछ कंफ्यूजन है, किसी भक्त ने कुछ कह दिया, उन्होंने जीन्स पहन के आ गए, वो माता जी गोपी ड्रेस पहन के आ गए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। वो कुछ नहीं, कंफ्यूजन है, जीन्स भक्त लोग मेरे बारे जीन्स में प्रभु, किसी ने कुछ कह दिया, मान लो आपके जीन्स बारे में प्रभु। किसी ने कह दिया, वो प्रभु जी तो वहां पे ऐसे घूम रहे थे, देखो वहां पे सिगरेट पी रहे थे, या जो भी किसी ने कुछ कह दिया, ये तो लोगों की बात है ना, प्रभु उसको जी वहीं पे जीन्स छोड़ के देखो, उसको बाद कोई में कोई क्लैरिफाई कर लेंगे। नॉर्मल भक्त पहन ले तो उसमें तो कोई बुराई हम्म। नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो चाहे जीन्स पहन ले, कुछ भी पहन ले। अब प्रभु जी, अगर हम्म, मैं गुरु हूँ किसी का, है ना प्रभु जी, अब मैं प्रवचन करता हूँ, हम्म, मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रभु जी, मैं प्रवचन करता हम्म, हूँ, मैं हर चीज करता हूँ। अब मैं जब बाहर जाऊंगा मैं जीन्स पहन, अब अरे भाई मुझे अब जीन्स पहनने का क्या हो, या जीन्स, या उन्होंने शादी भी नहीं करनी है। आप मतलब एक हम्म, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले आप यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको आप उसी तरह रहो ना, तो आप इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि यार अच्छा जीन्स जीन्स, अच्छा अच्छा भाई मेरी हम्म, फोटो वहां नहीं यार, वहां पे मुझे जानते हैं, उसको हटाओ आप। हाँ तो मतलब ये चीजें हाँ, ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जो आपके गुरु ही है तो फिर आप उनसे क्या सीखोगे? उनकी परिस्थिति जब हम जानेंगे, तो ऐसा हाँ। कोई है नहीं। अगर मान लो कि उनकी परिस्थिति अगर हमको पता चलेगा ना, तो हमको लगेगा कि अरे ठीक ही है, इनको पहन ले, है ना, नहीं। नहीं परिस्थिति ठीक है बाकी प्रभु हम जी, उनके परिस्थिति कुछ करने से बहुत। हमारी तो, देखिए, उनके कुछ करने से ना हमारा तो कुछ घाटा हो नहीं रहा, हमारे लिए तो वो प्रभु जी सही तो कह फिर रहे उनके ठहरे। बोलने से भी हमको 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 हम भी क्यों उनको सुने फिर? तो ठीक है, तो आप है नहीं बात? प्रभुपाद जी को सुन लीजिए। मान लीजिए आपको श्रद्धा नहीं हो पा रही है, तो प्रभु श्री जी, अब प्रभुपाद जी प्रभुपाद को जी, सुन लीजिए। अब प्रभुपाद जी की उनसे तो बुक हम है, उसको पढ़िए। प्रभुपाद जी ने तो कभी जींस नहीं पहना, तो आप जी के फॉलो कर लीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16 माला कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, उसको चलो हम पालन कर लेते हैं। हम्म। आप समझ पा ठीक रहे है। हैं? मान लो उन पे फेथ मैं नहीं हो पा रहा तो प्रभु जी है, समझ मेन रहा चीज हूँ ना, हमको ये मगर मेरी समझना समझ है। में नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। नहीं प्रभु जी नहीं। अगर आप किसी के साथ जुड़े हो, आपका ड्रेस कोड है, आप स्कूल जा रहे हो, अब आप जीन्स पहन के हम्म। थोड़ा ना स्कूल जाओगे। हर एक या व्यक्ति के बैग चरित्र में में ऐसा होगा, बैग जैसे में मान कपड़े लीजिए कि डाल दिए। आपके चरित्र में, प्रभु जी वो हर आम एक आम व्यक्ति भक्त के पे चरित्र लागू में। होएगा, वो आम भक्त पे लागू हो सकता है प्रभु जी। हाँ, हम्म, अब टीचर का कोई कोड है, अब वो बोलेगा मैं घर से जीन्स पहन के जाऊंगा, वहां साड़ी पहन लूंगी, है ना, हाँ, और वो तो इस स्ट्रिक्टली तो तरह का मतलब मैं ये हमको क्रिटिसाइज नहीं कर समझना रहा प्रभु पड़ेगा जी, कि ना क्वेश्चंस आते हैं प्रभु जी। ये हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन हाँ जी। एक्चुअली मन में ऐसे चीजों के प्रति आ रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र से बाहर है। हम्म, इसलिए इस पे ज्यादा किस ध्यान तरह नहीं प्रभु देना जी, चाहिए। क्षेत्र से बाहर किस तरह है प्रभु जी, थोड़ा सा? क्षेत्र से इसलिए बाहर है कि उनका अवलोकन करने के लिए उनके अधिकारी लोग दे रहे हैं। रहे कृष्णा और राम राम। दूसरी चीज ये कि हम इसमें इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने से हमको उनकी स्थिति को नहीं जानते हैं हम, तो इसलिए हम पढ़ेंगे भी तो ज्यादा कुछ, मान लो वो पहनने लगे, मान लो कल से वो पहनने लगे हर समय धोती कुर्ता, तो आपका क्या घाटा होगा?
या आपका क्या फायदा मेरा होगा कोई प्रभु? घाटा नहीं है प्रभु जी, फिर प्रवचन नहीं करने चाहिए ना, हाँ, बड़ी बड़ी बातें फिर उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी बातें मान लो जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके फॉलोइंग में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लो वो पहन ही लिए जीन्स, अरे नहीं पहने जीन्स, अब से प्रभु वो जी हमारे धोती हिसाब कुर्ता से पहन तो वो रहे कुछ भी ना पहने, वो मुन्नी की तरह रहे, है ना, हमको कोई हाँ, दिक्कत अगर नहीं है। मान लो, मगर फिर अगर मान प्रवचन लो उस हिसाब से पहनने नहीं करना लगते हैं, चाहिए। जी नहीं, पर अगर वो करने भी लगेंगे तो आपकी साधना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रभु जी, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभु जी, हम उनको फॉलो करते हैं, अगर वो वैसा करेंगे तो हम भी करेंगे। कल को उनके हाथ में उन्होंने सिगरेट देख ली तो हम सिगरेट पियेंगे, शराब देख ली हम शराब पियेंगे। इतना जीन्स और कपड़ा इतना बड़ा मेजर कोई वो चीज नहीं है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जीन्स पहनना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। जैसे कि आप भी, हम सब भक्त लोग भी जब इस्कॉन के फंक्शंस में आते हैं तो धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन सामान्य कार्यशैली में, क्योंकि जीन्स एक वस्त्र है, यहाँ पे परिधान निर्धारित है, तो उसको पहनने में कोई बुराई नहीं है। इतना कोई बहुत बड़ा मेजर कोई नियम नहीं टूट रहा है इससे, है ना? नहीं। हाँ, अच्छा अगर अच्छा, आप चार ठीक है। नियम तोड़ते हुए दिख रहे हैं, तब हम कह हम्म। सकते हैं कि अरे देखो सिगरेट पी रहे थे, देखो गुरुजी प्रभु जी, इनके सिगरेट पी रहे थे। 4 नियम से तो ठीक है आप प्रभु भी जी, 4 नियम। अब हम किसी को आप भी प्रभु जी नहीं देखो, कर पाएंगे। हमेशा धोती नहीं कुर्ता नहीं, आप भी नहीं पहन पाएंगे। जब डेफिनेटली प्रभु शादी जी में मैं, जाना होगा तो आपको भी जीन्स पहनना पड़ेगा। मगर मैं क्लेम नहीं करूंगा ना प्रभु जी उस चीज का। अब मान लीजिए मैं उसका कहाँ क्लेम किया उन्होंने? कहाँ क्लेम किया उन्होंने? कभी नहीं कहा नहीं, मैं कि मतलब ये आज से क्लेम, जीन्स पहनना बंद। नहीं नहीं, क्लेम क्लेम का वो मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु जी मैं फिर उस तरह से जो अपनी बातें बोलूंगा ना, तो फिर मैं वो हाँ, उस तरह की नहीं बोलूंगा जो, अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा तो जैसे आई क्या कांट। ऐसा बोला? आप बताइए, ये आपका मन चीट कर रहा है। कोई भी ऐसा चीज नहीं बोला जो कि वो खुद पालन नहीं करते। आप बोल के प्रभु जी दिखाइए कोई चीज। मान लीजिए किसी से गुस्सा करना या किसी को डांटना, ठीक है, कोई आपसे प्यार से हम्म। पूछ रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना प्रभु जी। वो एक तो गुरु का अगर, अधिकार है, वो डांट रहे हैं तो एक गुरु का अधिकार होता है, इस वजह से वो डांटते हैं। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जीन्स वाला, वो बात तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा होगा कि आज से जीन्स बैन इज कॉन, या फिर जो भी हो कोई भी जीन्स नहीं पहनेगा, या फिर जो भी लेक्चर दे रहा है उसको जीन्स नहीं पहनना है। ऐसा नहीं है। जैसे अमरिंदर प्रभु हैं, ठीक, इतना लेक्चर आप इंटरनेट पे देखते हैं, हाँ लेकिन प्रभु जी वो अमरिंदर तो, प्रभु हमेशा धोती कुर्ता में नहीं रहते हैं। धोती कुर्ता में नहीं रहते, कभी चलो, कभी जीन्स में भी देखा। मैं अभी थोड़ी देर पहले वृंदावन में थे, तो मैं साथ में उनके साथ नाच के आया हूँ, लेकिन वो टी शर्ट और जीन्स में थे। धोती कुर्ता में नहीं थे। हम्म। हमेशा वो भी नहीं रहते जीन्स में, वो धोती कुर्ता में। अमरिंदर प्रभु देखेंगे आपको, इनफैक्ट हिज क्या होलीनेस प्रभु जी, गोपाल कृष्ण महाराज जब पाकिस्तान जाते हैं, तो वहां पर सामाजिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से शेरवानी पहन के जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब पाकिस्तान जाते हैं तो शेरवानी पहन के ठीक है, जाते हैं, साल में 2 बार पाकिस्तान भी जाते हैं। तो ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आप ये बात को, बट मन हमारा चीट कर रहा है। मन जी, इसको कहना है कि देखो भाई, ये एक आउट ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये डाउट मेरे पास आ गया है। पर बात सही है कि प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसको करने में तो क्या ही समस्या है। उन व्यक्ति का जो आचरण है, वो कोई बहुत मेजर ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो तो बस एक थोड़ा जीन्स का ही कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई स्त्री के साथ घूम रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, बस जीन्स का ही कर रहे हैं। और उसको उन्होंने इतना ज्यादा कहा भी नहीं कभी, कि अमरिंदर प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आज से सारे गृहस्थों को जीन्स पहनना बंद। जब ऐसे जो लेक्चर दे रहा है उसको तो जीन्स तो देना ही नहीं, पहनना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो अमरिंदर प्रभु नहीं बोल रहे। इसलिए वो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के मेरे साथ मृदंग बजा रहे थे, क्योंकि क्या मृदंग बजाते हैं। तो अभी देखो श्रीला सारे भक्त प्रभुपाद लोग। जी ने, श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा है हम्म, कि हाँ आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो इंक्लूडिंग जीन्स या ऐसा कुछ, ऐसा उनके आता है कभी लेक्चर्स में? नहीं, श्रील प्रभुपाद ने, जो सन्यासी इत्यादि हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो लाल कपड़ा ऐसा निर्धारित है। वो भी ठीक है, सेवा के लिए, अगर कभी जैसे कभी पाकिस्तान में हमारे जितामित्र प्रभु हैं, ब्रह्मचारी हैं, जाते हैं, तो एक दिन के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तो वो भी शेरवानी पहन के जाते हैं। प्रभु जी देखो मैंने प्रचार जितना भी के श्रीला लिए। प्रभुपाद जी को मैंने जितना तो भी देखा है, उनके जितने फॉलोअर जहाँ भी बाहर जाते हैं वो तो हमेशा धोती कुर्ते में देखे मैंने, चाहे वो नहीं, ऐसा मलीच नहीं थे है। जो उनके भक्त बन गए। जैसे आपको शायद देखो मैं ला गलत, गोविंद प्रभु है, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो गृहस्थ आश्रम में है, उसके लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको मैं फोटोज दिखा दूंगा, जो हमारे जैसे अमरिंदर प्रभु हो गए, आपके क्या नाम है, प्रशांत मुकुंद प्रभु हो गए। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके घर पे गया था, तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जो है,
हाँ, टी शर्ट और राधानाथ उसमें थे। प्रभु राधानाथ प्रभु जी की है कोई ऐसी फोटो? राधानाथ स्वामी महाराज की देखिए, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनका एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है केवल इसलिए कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार है। प्रभु जी पर मैं उन्हीं की जो बात कर रहा गृहस्थ हूँ। आश्रम में हाँ, तो नहीं, जो गृहस्थ में गृहस्थ आश्रम में या फिर जो घर पे रह रहे हैं उनके लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो घर में लोअर पहन सकते हैं। लेकिन जो सन्यासी इत्यादि हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गृहस्थ ने जीन्स पहन लिया इसका मतलब वो बहुत नीचे कैटेगरी में आ गया। अमरिंदर प्रभु बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं, लेकिन अब जब ठीक है। वहां पे सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, अब तुरंत इमरजेंसी की जरूरत थी, तो प्रभु जी भाग के चले आए और मृदंग बजाने लगे, जीन्स पहने हुए थे, टी शर्ट पहने हुए थे, हम्म, है ना नहीं? ठीक है। और प्रभु तो जी आप ठीक है। देखेंगे इसमें। अब एक गुरु जी किसी को बोलते हैं कि यार नहीं ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं यार आप ऐसा ठीक नहीं कर रहे। अब मैं पीठ पीछे, अब मैं, मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे कह रहे हैं हम्म, पीठ पीछे कि यार नहीं यार उसकी भक्ति ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है वो लड़का। तो मतलब हम्म। आप सोचो मेरे दिल में क्या इंप्रेशन रहेगा अपने गुरु या किसी के प्रति। उसमें हमको बस ये समझना है कि ये प्रतिनिधि हैं एक प्रभु जी फिर क्या है कि जीवों के प्रतिनिधि साथ ही। अगर इस तरह की बात नहीं करेगा नहीं कोई नहीं नहीं, तो क्या सुनना तो सीख सही ना। लेंगे? जैसे कि कोई व्यक्ति, मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि इस्कॉन संस्था इस संसार में ही जो लोग हैं उसी के जोड़ करके बनाई गई है। ऐसा कोई है नहीं कि एक व्यक्ति आया लाइट वाला था, केवल वही व्यक्ति, वैसे तो कृष्ण ही है केवल। हम्म। तो वैसे धीरे तो प्रभु धीरे जी हमको देखो ये एक्सेप्टेबिलिटी सब। एक्सेप्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। जैसे आप है, मान लीजिए आप अपने स्तर पर, हम जब रहते हैं तो हम तो बहुत सारे फ्रीडम लेते हैं। आपकी जो हमारे जो परिवार वाले हैं वो कभी, मतलब वो हम बहुत स्तर स्तर पे हम फ्रीडम लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरे का आकलन करने लगते हैं तो बहुत संकीर्ण मानसिकता से करते हैं। वो तो गलत इस है ना चीज को प्रभु जी। थोड़ा अगर हमको कोई ये आम समझना आदमी है करे, ना। वो कोई आम आदमी करे ना प्रभु जी, वो चलता है। मैं प्रभु जी, मैं हम्म, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं अच्छे से हम्म, करता था ना, मतलब बीच में चलो थोड़ा गैप रह गया था, एक स्थिति मेरी हम्म, ऐसी थी प्रभु जी, मेरे को सब एक सामान्य दिखते थे। कोई चोर है, जो उचक्का है, चाहे कोई महात्मा है, वो तीनों एक साथ साथ दिखते थे। तो मुझे तो ज्यादा समय नहीं हुआ था, है ना। तो अगर हाँ हम हाँ हाँ। दिखावे के लिए करें जी, अच्छा जी मैं तो लीडर बनूंगा, मैं ये सब वो करूंगा, तो इस तरह प्रभु जी तो मैं नहीं समझता। देखो प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ अब, अच्छा किसी को लगे या, मैं किसी को पर्सनल टिप्पणी तो नहीं की, मगर ये चीजें पता क्या होते हैं प्रभु जी, जो नए आपके साथ जुड़ेंगे ना, उनके माइंड में ये चीजें आती है, तो फिर क्या वैसे भी इस कॉल पे कितने तो एलिगेशंस ठीक है, लगते हैं। हर व्यक्ति को, नहीं, नहीं, क्या हर तो प्रभु जी व्यक्ति ये हो को सकता है कि हम हो छोड़ सकता है के कुछ सिर्फ, चीजें पसंद हो, जैसे हाँ वैसे तो हाँ प्रभु हाँ, जी अगर जैसे हर तो व्यक्ति को कुछ श्रीला चीजें प्रभुपाद जी को पसंद ही होगी, फॉलो कुछ करें। नहीं पसंद हो रही है ना। जी हाँ, तो शिला प्रभु प्रभुपाद जी, जी को आप मैं फॉलो आपको कीजिए। मैं आपको और हंड्रेड रही परसेंट बात, कह रहा आपको हूँ। अगर कभी मैच नहीं करता कुछ आचरण, जी वैसे बोलिए प्रभु बोलिए। जी मैं 100% कह रहा हूँ। हाँ, बोलता बोलिए कोई बोलिए नहीं है, कहिए। दिल, बोलता कोई नहीं है। हाँ, जितने भी भक्त लोग शायद अभी जितने भी जुड़े हैं, हम्म, बोलता कोई नहीं है। कभी ना किसी किसी हम्म, के मन में ये संशय आता है, अच्छा। और एक या दूसरे रीजन से वो नहीं बोल पाते। ये मैं फील हाँ, करता तो हूँ, कोई बात और नहीं मेरे को है। ऐसा लगता है। हमको मेन जो फोकस करना है, मेन जो फोकस करना है वो एक तो ये कि भाई हम भक्तों के संग में रहना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, चार नियम नहीं टूटने चाहिए। ये तो मेन चीज हो गया। इसको हमको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। इतना तो हम कर रहे हैं। हम्म अब जो भी चीज बाकी जो दिख रही है, हमको सोचना चाहिए कि ठीक है, इनका, ये लोग सब इंसान ही हैं, लेकिन क्योंकि इस्कॉन संस्था को रन करना है सब इंसानों के द्वारा ही, तो कोई नहीं एक प्रभु जी, व्यक्ति हो गया, जैसे नॉर्मल मान इंसान लो नहीं है वो। सनातन प्रभु कोई जी, नॉर्मल इंसान ही है भाई। नहीं 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 वो प्रभु जी, नॉर्मल जो थे वो पहले। आदेश जब के उन्होंने अनुसार वो नॉर्मल, जैसे जब जैसे मैं उन्होंने हूं मान इतना लीजिए। पढ़ लिया है ना प्रभु जी, अगर उनकी स्थिति इतनी ऊंची है, तो वो इतना मतलब लोअर लेवल की बात नहीं कर सकते, वो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। खासकर मुझे जो लगता है प्रभु जी, तो मे ठीक भी है, मैं गलत हूँ। तो अगर हमको उनके प्रति फेथ नहीं आता है तो हमको शिल प्रभुपाद के प्रति फेथ करना चाहिए। वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमको पता चल गया कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, तो ठीक है, तो प्रभु जी अब प्रभुपाद जी वही जो बात कह है, रहे हैं उसको फॉलो करते प्रभुपाद हैं। जी तो प्रभुपाद जी तो क्लास नहीं लेंगे ना डेली, वो नहीं ले पाएंगे तो ना। प्रभुपाद जी की बुक्स है ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, है ना नहीं?
और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि उन्हीं की बातों को बस रिपीट कर रहे हैं, तो उनका पालन उसमें भी कर तो लेना चाहिए। क्वेश्चंस होंगे ना प्रभु जी, उसमें भी तो क्वेश्चंस होंगे, उसका निवारण कौन करेगा? देखो उसका प्रभु जी, जब निवारण तक आपको इस्कॉन में क्लैरिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि, हाँ हाँ, जैसे कि मान जब लीजिए तक आप, एक व्यक्ति से निवारण नहीं हुआ, तो उससे भी श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं। उससे भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं। इस तरह से और लोग हैं, जीबीसी हैं, इस्कॉन ब्यूरो है, वहां हम प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं सबके नंबर आपको दे दूंगा, आप सबसे बात कर सकते ठीक है हैं। प्रभु है जी, ना ये? मुझे देना नहीं, इस्कॉन मुझे में पूरा, कंफ्यूजन हाँ थोड़ा क्लियर करना है। हाँ हाँ, और प्रभु इस्कॉन में जी, पूरा एक ट्रांसपेरेंसी है। एक बस लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा ना प्रभु जी, देखो हाँ मेरे हाँ, बोलिए माइंड में बोलिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो शायद मैंने हाँ सबसे हाँ, पहले ही बोलिए। क्वेश्चन पूछा था। अभी कोई बीमार है, हाँ। हम्म मेरा परिजन है कोई, या हम्म कोई भी है, अब मैं किसी वे में उसको हम्म हेल्प करना करना चाहता हूँ। मान लो किसी को, अब मेरी अपनी इच्छा है, किसी को किडनी मुझे देनी है या कुछ करना है, ब्लड देना है, ठीक है। अब हम्म इसमें भी दो मत है, मैंने अभी जब पूछा था, कहते नहीं आपको नहीं हम्म देनी, चाहे आपके बाप भी मर जाए आपके सामने, नहीं देना, ठीक है। तो हम्म ये तो कहीं से नहीं है, ठीक है। अब एक आचार्य पुंडरीक जी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था प्रभु जी, मैंने उनसे हम्म पूछा प्रभु जी ऐसा है, तो हम्म उनको मैंने पूरी चीज बताई, मैं किस संस्था से जुड़ा हूँ। कहते देखो जहां तक मेरा मत है तो आप करो, कहते सेवा खुल के करो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका आपका जो अंश है वो यहाँ रह जाएगा, फिर वो ये हो जाएगा, जो स्टोरी मैंने सुनी थी ना कि आपको नहीं करना चाहिए। हम्म। तो ये इस चीज में भी नहीं, बड़ा अगर आपके कंफ्यूजन है पिताजी हैं, पिताजी इत्यादि कोई अगर ऐसे हैं, तब फिर कोई, हमें नहीं लगता कि कोई प्रभु जी। फिर समस्या है। वही जो बात है, जिनको आप देखो ना, जानते हैं, भक्त हैं कोई अगर आप जानते हैं, तो क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिक रास्ते में हैं, तब उनको नहीं, ये तो डोनेट करने की बात इसलिए बोली जाती है कि अगर कोई हम्म व्यक्ति आपसे किडनी लेकर के, खून लेकर के पाप इत्यादि बहुत गलत सारे कर काम रहा करे, है, ठीक है, मैं तो समझ गया प्रभु एक जी। निमित्त अब कोई, आप भी बन जाते हैं। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है हम्म प्रभु जी, अभी उसका तो हम्म कर्म निर्धारित निर्धारित ही नहीं है ना, अभी जब वो बड़ा होएगा तब तो हम्म होएगा। तो इसका मतलब हम उसको हम्म। मतलब जीने का हक ही ना दें? नहीं, क्यों नहीं देंगे जीने का हक? तो फिर प्रभु जी, क्या फिर किया तो उस बच्चे ने? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। बच्चा छोटा है, उसको मान लो ब्लड चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, हेल्प, हमारे शरीर का कोई अंश चाहिए उसको, है ना। तो हम ये अच्छा। थोड़ा ना देखेंगे अब बड़े होके चोर बन गया ये, फिर उसका वो हमको लग जाएगा। आप देख मेरे सकते हिसाब हैं से ये सब ये इस ढकोसले है प्रभु जी, ये नहीं होता है शायद, इस्कॉन में ये चीज नहीं नहीं, गलत है। नहीं नहीं जी, ये ढकोसले नहीं है। वो इस नियम के अनुसार कर रहे हैं, एक हायर प्रिंसिपल है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि बहुत ही छोटा बच्चा है, वो इसको तो ये जरूरत है, आवश्यकता है, ऐसा कुछ मालूम नहीं कि वो आगे वो करे, तो उनको ऐसा करना चाहिए, उनको उनको किडनी अब दे मान देनी लो चाहिए। प्रभु जी, मान लो उसके बाद फिर, मेरे पिताजी ने बहुत आप, बुरे कर्म करे हैं उम्र भर, मेरे को पता है। तो क्या मैं उनको हम्म मरने को छोड़ दूंगा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, इन्होंने इतने कर्म किए हैं तो ये पापी है, मैं नहीं दूंगा? ये तो कोई हम्म। लॉजिक नहीं लगता मुझे। हाँ, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न तभी पूछे जा रहे हैं जबकि हम उस स्थिति में है नहीं। जैसे कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि प्रभु जी, मान लो अगर आप रेगिस्तान में चले गए और वहां पर एक अंडा आपके पास हुआ, तो क्या आप अंडा नहीं हम्म खाओगे? कौन ऐसा होगा जो एक अंडा लेके रेगिस्तान में चला जाएगा? या ऐसी स्थिति, उसी तरह से हमारे साथ अभी वो स्थिति आई नहीं है कि हमारे पापा या फिर कुछ ऐसे, हम बस ऐसे ही, ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन मैं डायबिटीज रोग से परेशान हूँ, दुनिया में जो डायबिटीज हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये नहीं, हम जो हमारी समस्या है वो बस इतनी ही समस्या, थोड़ी समस्या है। हमको 4 नियम पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए। हाँ, अगर कभी ये कोई कहता है, तो किसी के अगर माता पिता हैं या फिर बच्चा है या कुछ है, तो अगर आप उस समय देख पाते हैं, तो एक ऊपर का सिद्धांत ये है कि मेरे माता पिता का निर्वाह मेरी जिम्मेदारी है। तो किसी छोटे सिद्धांत को नीचे करके एक बड़े सिद्धांत को ऊपर करना, ये कौन, किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जा सकता है। इसीलिए तो एक व्यक्ति होते हैं हमारे पास इस्कॉन में, हम उनसे पूछ ठीक है। सकते हैं कि प्रभु जी, ये सिद्धांत तो है कि भाई हम जो इन पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में विलीन होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पापा हैं, पापा को अभी जरूरत है प्रभु जी, तो क्या करना चाहिए? तो वो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि होंगे जिनसे हम काउंसलर से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ दे दो। प्रभु जी, मतलब शास्त्रों में ही इस, ऐसा ऐसा तो कहीं ऐसी वर्णन कोई भी है? नियम ऐसे नहीं है।
ऐसे कोई नियम नहीं है कि आज से हम ये बोल रहे हैं कि जो है आज से इंद्रिय इसको दान करना ठीक नहीं, वो बोलते हैं। लेकिन उससे ऊपर के सिद्धांत भी होते हैं, उससे नीचे के भी सिद्धांत, जैसे अपने ब्राह्मण थ्रेड को किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई गुरु है मांग ले तो अपने ब्राह्मण थ्रेड को उतार के दे देना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है तो प्रभु जी, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन है जहाँ पे ये स्पेसिफिक लिखा हो कि अगर कोई ऐसी क्या? स्थिति हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ये शास्त्र हाँ, में किस वर्णन में है। है? कौन कौन ये किस में सारे है? याद शास्त्रों है में, प्रभु? सारे शास्त्र जो हैं, ये कोई जो भक्तों स्पेसिफिक के है प्रभु जी इसमें। जो ये कहता है हाँ कि हाँ, नहीं देखो ये चीज देखो, आपको। हाँ, बताओ मैं बताओ आपको प्रभु जी। बता रहा हूँ। जैसे भरत महाराज का एक लीला आती है जिसमें काली देवी की उपासना हो रही होती है। तो सब लोग काली देवी के लिए बलि लेके आते हैं और जड़ प्रभु जी, भरत को लेके आ जाते हैं। अब सुनो, मेरी बात सुनिए। जी जी मैं उसी जी पॉइंट जी को जी। थोड़ा एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो जड़ भरत को वहां लिटा दिया जाता है और उनका गला काटने के लिए जाते हैं। लेकिन वैसे तो इनको बलि का सिद्धांत तो है, अमावस्या के हम्म। दिन और कुछ कुछ नहीं, लेकिन एक वैष्णव अगर है तो उसको नहीं बलि देनी चाहिए। तो काली माता को ये पता था, तो काली माता अपनी विग्रह से प्रकट हुई और उन सब डकैतों को मार दिया। तो ये बलि के सिद्धांत को से ऊपर के सिद्धांत जब वैष्णव आ गया तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। तो ठीक है ऊंचे सिद्धांत के लिए नीचे के सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उसी प्रभु जी, तरह अब से। मैं आप ठीक है आप बीच में बोलिए। प्रभु जी जो आप कह रहे हैं ना बलि वाला नहीं देते, हाँ जो हाँ जनेऊधारी है ना प्रभु जी, हाँ हाँ ठीक हाँ है, जो ये मैं अपनी आंखों से देखा है, जो हमारे पे सबसे पहले हाँ वो ही मंदिर के छत पे चढ़ के सबसे पहले वो ही बलि देते हैं। उनके अलावा कोई मंदिर के हाँ, छत पे अच्छा नहीं चढ़ता। अच्छा और अच्छा। जनेऊधारू ब्राह्मण है प्योर। चलो, उनका तो हम अब वो क्या कर रहे हैं उनका नहीं कह रहा हूँ, मैं बस नहीं ये तो बता रहा था ठीक है प्रभु जी। कि तो वही मैं कह रहा हूँ किसी हम ऊंचे हमारी। सिद्धांत को पालन करने के लिए नीचे के सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज किया जा प्रभु जी, सकता है, किसी की बस मैं ये जिंदगी कह रहा से हूँ। बढ़ के क्या होएगा, ये मुझे तो नहीं लगता इससे ऊपर कुछ होगा। हाँ, तो अगर किसी इससे बड़ा किसी सिद्धांत तो को कोई नहीं आपको है। लगता है, किसी को आपको लगता है कि ये सिद्धांत ऊंचा है, और उस समय तथाकथित जो भी वहां पर जो आचार्य गण हैं उनसे आपने कंफर्म किया कि प्रभु जी, जैसे कि मुझे ब्लड देना था मेरी दादी जी को, तो मैंने प्रभु जी कंफर्म किया, वही मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आचार्य भाई दे गणों देना का भी चाहिए। तो आचार्य गण को भी अलग अलग मत होते हैं, तो आप किसका सुने? इससे अच्छा तो नहीं, अपना सुनना चाहिए। उसमें अगर आपको डाउट होता है, नहीं नहीं डाउट होता है, अगर हमारी डाउट होता है तो इस्कॉन में एक हायरार्की है। मान लो आपको थोड़ा सा पहले से अगर है तो हायरार्की को पालन करना चाहिए। मान लो हायरार्की का पालन अभी नहीं कर पा रहे, तो हमको उस समय वहां पर जो भी वरिष्ठ भक्त अगर हैं, अगर हम नहीं पालन कर पाए तो हम कह सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी अभी मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ठीक है परिस्थिति यही है ना, नहीं? प्रभु जी, कोई मेरे इस को तरह से कह सकते शास्त्रों से आप जो भागवतम या श्रीमद् भागवत इसमें गीता जी में है या श्री भागवतम जी में कोई तरह का कोट या श्लोक है जो इससे डील करता है? ऐसा कुछ है? हैं इससे। हाँ हाँ, इससे कोट, सर्वे विधि निषेधोस्यर एतयोरेव किंकरः, ऐसा एक श्लोक आता है, ये विष्णु पुराण का श्लोक है जिसमें ये कह रहे हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेधोस्युर एतयोरेव किंकरः। ये कह रहे हैं हम्म कि हमेशा कृष्ण का स्मरण बना रहे, हम्म। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, किसी भी तरह से भगवान का स्मरण टूटे ना, इस नियम प्रभु को जी पालन करने के लिए। और भी जी बहुत सारे विधि निषेध हैं, प्रभु, तो कह रहे हैं सर्व विधि निषेधोस्युर मैं ये कह रहा हूँ एतयोरेव किंकर, इस इसके ही दास हैं। बोलिए बोलिए। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, ठीक है आप उनको फॉलो करो, उनको ना भूलो। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा हाँ स्पेसिफिक है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल है। आप मनु संहिता पढ़ेंगे जब, तो उसमें हर एक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए ये हो ब्रह्म जाए, जैसे मान संहिता तो लीजिए अलग कोई होगी प्रभु जी, ऐसे तो बहुत मनु शास्त्र संहिता, हैं। मनु संहिता, मनु मनु संहिता। संहिता, हाँ जी, तो वो हाँ इस्कॉन तो हाँ, नहीं फॉलो करता मनु संहिता? नहीं नहीं, हम देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हम दिखाते हैं आपको, आप कभी आएंगे तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। हाँ मैंने ठीक है इसके प्रभु ऊपर जी। एक हाँ लेक्चर भी लिया पाउंटा साहिब में। एक सारे जितने भी पुलिस विभाग के लोग हैं उनके लिए मैंने एक लेक्चर भी लिया है ना, मनु संहिता के ऊपर।
तो ऐसा नहीं, मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई या कॉन्ट्रडिक्शन इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन मनु संहिता को फॉलो करता है, ऐसे तो बुद्धिज्म में भी है प्रभु ओह, जी। बुद्धिज्म में कोई मरता है तो आप उसके जो शरीर है उसको आप कहीं रख देते हैं, वल्चर्स को देते हैं, उनके हिसाब से वो अलग अलग उनकी प्रवृत्ति है। अब इस्कॉन तो अलग है ना, वो तो अलग है ना। नहीं नहीं, मंगलाचरण अलग तो अलग कोई नहीं नहीं है। करता, बुद्धिज्म तो नहीं फॉलो करता मंगलाचरण, आरती जो नहीं, है। मंगलाचरण का अलग अलग विधान कोई ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न नहीं। देखिए, आपके जीवन में अभी क्या है, अभी 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, वो हमारे लिए मुख्य है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि अभी आप पूछ रहे हैं बुद्ध में मंगलाचरण नहीं पालन कर सकते, मैं तो उत्तर देता जाऊंगा और ऐसे रात भी हो जाएगी और बहुत सारे उत्तर मैं दे ठीक दूंगा, है। आप चाहें तो बैठ सकते हैं और मैं नहीं प्रभु जी उत्तर चलो, देने में अब कोई कमी नहीं होगी, मेरे को उत्तर तो पता मैं है दे प्रभु जी दूंगा। आप कहते हैं लेकिन तभी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी के लिए हमको जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, उन हम्म प्रश्नों के उत्तर लेकर के हमको अपना भजन करना चाहिए। और भी हमारे पास प्रश्न आते हैं, तो कभी किसी खाली समय में अगर मन करता है तो हम बैठ करके एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि सारे प्रश्नों को प्रश्न करने का अधिकारी हम भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न कर भी लेंगे तो क्या कल से हमारी माला इंप्रूव होगी? मान लो नहीं, हमको पता चल हेल्प गया तो करेगा कि प्रभु जी वो द्रौपदी हेल्प। की साड़ी कितनी बड़ी है, तो क्या करेंगे? द्रौपदी की साड़ी का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। ओ प्रभु इस जी तरह से वो हर तो प्रश्न, जैसे आपने कहा कि बुद्धिज्म में मंगलाचरण नहीं होता है, तो अगर वो तो मान लो मैंने मैं कब पता कहा। करके बता भी दूं आपको कि बुद्धिज्म में मंगलाचरण होता है या नहीं होता है, मान पता चल गया, तो आप बस बोलेंगे अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, लीजिए दूसरा प्रश्न लीजिए, नहीं क्वेश्चन नहीं टू, प्रभु जी, क्वेश्चन मैं तो थ्री। मैं ये तो नहीं। सिर्फ एग्जांपल दे रहा था ना। जब आप मनु संहिता से आप दे रहे थे, आप से भागवतम से बताइए या गीता जी हम्म से हम्म बताइए ऐसा कोई श्लोक, हम्म 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 हम्म, हम्म, है ना। ये है। अब 18,000 श्लोक में से मैंने निकाला वो ये है कि आप भगवान की सेवा करो, उनके अधीन रहो, ठीक है। बाकी आप मानवता के लिए भी तो कुछ करो। अब ये नहीं कि हम डोनेशन लेंगे जी, गीता जी बांट ली हो, किसी ने रखी है 50 साल तक वो पढ़ नहीं रहा, और दूसरा एक हॉस्पिटल में बेचारा जिसको 100 रुपए की जरूरत है हम उसको नहीं दे पा रहे। हम्म। तो हर एक जगह पर सिद्धांत क्या अप्लाई करना है, उससे हमें मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लो आपको लगता है कि ये गीता अभी नहीं देना चाहिए, इसको 100 रुपए देने चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। एक बार आपने पूछ लिया, अब हमारे पास हमेशा हो गया। जैसे वृंदावन में जब हम जाते हैं तो कुछ बच्चे आते हैं पैसे मांगने के लिए, तो हमारे हम्म जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि उनको नहीं देना चाहिए। भले ये बात सही है कि प्रसाद इत्यादि देना चाहिए, कई बार ऐसा होता है शराब पी लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि वृंदावन में रह रहे हैं हम लोग, वृंदावन में मांग रहे हैं, तो हमारी दान की प्रवृत्ति टूटेगी, इसलिए हमको दे देना चाहिए। प्रभु तो जी अब सब आप कहेंगे सभी कि शराब नहीं पीते, ये ना हमारा मिसकंसेप्शन है ना देने का। हाँ, मान लो सब सब नहीं पीते, मान लो नहीं पीते, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है ये बहुत छोटे छोटे हैं, जो मेन चीजें पालन करनी है उनको इन वो ठीक है। सिद्धांतों की नोकझोंक की वजह से तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मान हाँ लीजिए प्रभु जी, वो आपने पालन देखा भी कि ये तभी दान और होंगे ये जब सब। आप, वो पालन भी तभी हाँ, होएगा जब आपकी क्लैरिटी है माइंड में। अब आप माला कर रहे हैं, आपके माइंड में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यार मैं क्यों माला कर रहा हूँ, नहीं मेरा नहीं, बच्चा आपको रो रहा है, क्लैरिटी नहीं होती। मैं उसको तैयार हाँ नहीं हाँ, कर अब पा रहा, या मैं कहीं जैसे और देखो टाइम। मान लो, नहीं नहीं, पालन तभी होते हैं जब क्लैरिटी होती है, ऐसा कभी नहीं। जैसे मान लो आप किसी के यहाँ शेव बनाने जाते हैं, तब आप बहुत सारी चीजें क्लैरिटी नहीं होती, कहीं ये मर्डरर ना हो। बॉम्बे मान लो आप गए, उसने उस तरह लिया, आपका गला काट दिया, तो आपने तो पूछा नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं है, फिर भी शेव बनवा रहे हो वहां पर। केवल आध्यात्मिकता में ही आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि आप बहुत सारे जगहों पर आप नहीं क्लैरिटी मांगते। जैसे आप बस में बैठते हो, तो आप कहते ए अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ऐसे कैसे, सारा पेपर दिखाओ, हाँ सब होगा तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो बस में नहीं बैठूंगा। अगर सारे लोग अगर ये चेक करने लगे तो तो जी, कौन बस चला पाएगा? आध्यात्म और जो जीवन मर्या की चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये दोनों अलग वैसे तो अलग प्रभु चीजें जी हैं। मेरे लेकिन हिसाब आप से ना। देखिए, मान लीजिए आपके अध्यात्म नहीं, आपका गला कट सकता है अगर कोई मर्डरर हो तो, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल ये। बिल्कुल मान लो आप बिल्कुल। किसी के यहाँ शेव कराने जा रहे हैं, तो अगली बार से हम्म। अब जब शेव कराने आप जाएं, तो सबसे पहले उससे उसका हिस्ट्री चेक करना है, कहीं उसने मर्डर तो नहीं किया है, सारा उसका उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, पुलिस रिकॉर्ड देखना है, तभी आप किसी के यहाँ शेव कराएंगे। अगर ये सब कराए बिना अगर आप शेव कराए, तब फिर माला नहीं करना फिर। आप हाँ समझ पा फिर रहे हैं? मेरा मतलब, मेरे कहने को प्रारब्ध समझिए, मेरे होगा ना। मेरे मंतव्य को समझिए
कि मन हमारा है, ये हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को ला रहा है जो हमारी साधना से बहुत संबंधित नहीं है। और हम बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोगों को मान लेते हैं जो कि उतना क्लियर नहीं होते। लेकिन हम यहाँ पर आध्यात्मिकता में आकर के विशेष रूप से हमारे मन को ये स्थान दे रहे हैं। ये हमारा एक मन का चीटिंग है हमारे प्रति। तो इसको हम समझते हुए अपने गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करके हमको थोड़ा दृढ़ता से उन चीजों का पालन करना चाहिए जिसपे हम पूरा फेथ है। जैसे हरिनाम हम ले रहे हैं एकदम दृढ़ता से, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन इत्यादि हम कर रहे हैं, उसका हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये जो प्रश्न आते हैं एक एक करके कभी कभी पूछ लिया, एक क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक, चलो दूसरा पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे बस कंडक्टर और इत्यादि का मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो ड्राइविंग ही नहीं जानता हो तो। प्रभु जी वो चीज मर तो जाएंगे अलग है हम तो प्रभु क्या जी, भजन करेंगे, बड़ा ये तो है प्रभु भाई, जी बहुत बड़ी चीज अध्यात्म है की ये। बात है। ये थोड़ा मेरे नहीं, हिसाब से ना इसका आध्यात्म तो इस मान लो कंटेक्स्ट आप में करेंगे एग्जाम्पल या नहीं नहीं है। करेंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए प्रभु जी आध्यात्म तो वैसे तो आप माला करेंगे नहीं करते करेंगे करते तो भी, कुछ नहीं होगा। अब प्रभु जी मान लो मैं लेंटर पे माला कर रहा हूँ, अब मैं चलते चलते हाँ, गिर गया, मैं देखा नहीं, तो मौत तो उससे भी निश्चित है। अब ऐसा लिखा तो है नहीं ना कि आप बैठ के कर लो या खड़े होके कर लो, है ना, वो चीज अलग है, तो वो तो ये तो किसी के लिखा साथ हुआ भी है। हो सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अ, माला भी ऐसे ही लॉजिक उसमें भी चाहिए, सब चीज में समझदारी चाहिए उसी तरह से। लेकिन जिस लेवल की समझदारी आपको उस तरह गले पे चाकू लगाने वाले पे चाहिए, उसी लेवल पे इसमें भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेट्स प्रैक्टिस। कुछ दिन जब शेव बनवा लेंगे तो हमको पता चलेगा यार वो पप्पू तो बहुत अच्छा शेव बनाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके हमें उत्तर अभी नहीं मिल पाए, लेकिन फिर जी भी हम जी क्या करेंगे, उसको अभी हम प्रैक्टिस करने लगे, जिससे कि हमें कुछ दिन बाद फील हुआ कि अरे यार मेरा तो इतना शुद्धिकरण हो गया, अब तो मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। ये भक्तों के संग में कितना मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। पहले मैं क्या देखो जो है वहां पे कभी गोवा जाता था, कभी है ना फॉरेन जाता था। अब मेरा इतना घूमने का मन नहीं करता, भगवान के चरणों में रहने का मन करता। पहले मैं कोई व्रत नहीं कर पाता था, अब मैं एकादशी व्रत रह लेता हूँ। आप समझ ठीक है पा प्रभु रहे जी, वो बहुत बहुत लंबा डिस्कशन है, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। हैं। चलो अच्छा प्रभु जी, आप एकादशी के हाँ, लिए जो है मतलब वही चीज, कोई स्पेशल तो नहीं फॉलो करना कुछ आज? नहीं कुछ स्पेशल नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान कृपा करें हमारे ऊपर, है ना। जी और दृढ़ता से पालन करना, अनाज नहीं खाना है ना। जी जी प्रभु जी जी। चलो ठीक है। अगर आप फ्री होंगे प्रभु जी कॉल हरे करना मेरे को ना थोड़ा, हाँ हाँ, है ना। आप जैसे अभी आज तो मैं मंडी जा रहा हूँ, तो फिर अच्छा समय प्रभु ले जी, सकते हैं, 2-3 घंटे भी, 4 घंटे भी। प्रश्न का तो कोई समस्या नहीं है। इस्कॉन में मेन चीज है नहीं प्रश्न नहीं प्रभु जी, भगवान मुझे से कुछ प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हाँ हाँ, जी जी, ठीक है ठीक। मेरे को अपने अपने हम्म, रिगार्डिंग ना आपसे कुछ बताना था मुझे ना, ठीक है ठीक है, आप आ उसके जाइएगा, रिगार्डिंग। हम डिस्कस कर लेंगे थर्सडे को। आप चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर ना, मैं थर्सडे को सुबह आ जाऊंगा यहाँ पे। 2 दिन मैं मंडी रहूंगा, फिर उसके बाद में आ जाऊंगा, है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। नाथ निष्ठ प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? तो जी मेरा मन बहुत दुष्ट है, मैं ये बोल रहा था, मेरे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, सबके सामने अपनी कमजोरी को व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा कंडीशनिंग ऐसा है। जो प्रभु जी ने इतने प्रश्न पूछे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे थे, तो मेरा मन ये बोला कि मैं भी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप इतने सीनियर हैं तो मैं कौन होता हूँ उनको गाइड करने वाला। तो ये मन का जो श्रेष्ठता का भाव है, इसको कैसे खत्म किया जाए। कई बार लगता है कि हमने शास्त्र पढ़ लिए तो हम बहुत श्रेष्ठ हो गए, जो हमें गाइड कर रहे हैं हम उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए, ऐसा। चलो, वो थोड़ा वो बर्तन वर्तन धोने से खत्म हो जाएगा सब। अच्छा अच्छा। थोड़ा छोटी सेवा ही करनी चाहिए। चलो ठीक है, तो और किसी का ठीक कोई है, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आज बहुत समय हो गया, आप सब लोग अभी तक बने हुए, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।